friends, I am Manoj Kumar, mathematics expert for JEE Main, having 20 years teaching experience in Delhi, and I have also written a book for JEE Main. Now I am on a mission to help all serious students who want to improve their percentile in JEE Main. Right now, we start our topic. हेलो स्टूडेंट्स, और ये पेपर आप देख रहे हैं 6 अप्रैल 2023 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है मैथ्स का। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लेट पी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट पी ए स्क्वायर इज इक्वल आई माइनस पी है फॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। पी टू द पावर अल्फा पी टू द पावर बीटा इज इक्वल क्या हो गया, गामा आई माइनस 29p है, और पी टू द पावर अल्फा माइनस पी टू द पावर बीटा इज इक्वल डेल्टा आई माइनस 13p है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए देखिए, अब पी स्क्वायर आपका गिवन है। अब ये देखिए, आपको इसका पी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है। फर्स्ट आप क्या कीजिए, पी की पावर है ना 4 कीजिए। पी स्क्वायर आपका दे रखा, पी स्क्वायर आपका क्या है, आई माइनस पी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, पी की पावर 4 आप फाइंड कीजिए। तो ये क्या होगा, 1 माइनस पी का स्क्वायर होगा। 1 मीन्स क्या होगा, आई है, आई माइनस पी का स्क्वायर। तो क्या आई का स्क्वायर आई हो गया माइनस 2p, और प्लस क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। तो आई माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर आपका क्या हो गया, पी स्क्वायर की वैल्यू आप डाल दीजिए। तो ये क्या होगा, आई माइनस पी, दैट मीन्स क्या होगा 2i माइनस क्या हो गया 3p हो गया। अभी देखिए p की पावर 4 निकालिए, p की पावर 4 होगा, p टू दी पावर 8 निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा 2i माइनस 3p का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 4i स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 4i हो गया, और माइनस क्या हो गया आपके 12p, और प्लस क्या हो गया 9p का स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू आप डाल दीजिए। तो 4i माइनस 12p और प्लस क्या होगा 9। पी स्क्वायर आपका क्या है, आई माइनस पी है। तो ये आपका क्या होगा 9i माइनस 9p का स्क्वायर। बताइए कितना हो गया, 9 प्लस 4 क्या होगा 13i, और ये आपके कितने हो गए 9i माइनस क्या होगा। अब ये बताइए पी स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो गया, पी स्क्वायर, दैट मीन्स ये p नहीं है, दैट मीन्स ये आपका हो गया i माइनस p, दिस इज 9p है। तो 9 12 माइनस 9, तो ये कितना होगा 21p हो गया, राइट है। अब ये देखिए p की पावर 8 जैसे ही किया था 29p पे आ गया। तो इसका मीनिंग कि आगे मुझे नहीं जाना है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो लार्जर नंबर हो जाएंगे। अब हम देखिए, हम दूसरी वैल्यू निकाल, दोनों को ऐड भी करेंगे तो नहीं आ रहा है 24। दैट मीन्स क्या है, p की पावर 4 तो चाहिए, p की पावर 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम p की पावर क्या निकालते हैं, 6 की वैल्यू निकालते हैं। p की पावर 6 बताइए क्या हो गया, p की पावर 6 का मीनिंग क्या होगा, p की पावर 4 इंटू पी का स्क्वायर। p की पावर 4 क्या होगा 2i, और माइनस क्या हो गया 3p, और ये आपका कितना पी स्क्वायर इज क्या हो गया i माइनस पी हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया 2i स्क्वायर मीन्स i हो गया, ये 2p और माइनस 3p क्या हो गया माइनस 5p हो गया, और ये प्लस क्या हो गया 3p स्क्वायर। तो 3p स्क्वायर, p स्क्वायर को आप क्या डाल दीजिए, i माइनस क्या हो गया p हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 3 प्लस i क्या हो गया 5i हो गया, और 5 और माइनस 5 माइनस 3, तो ये क्या होगा माइनस 8p हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इस दोनों को आप ऐड करके देखिए, p की पावर 8 और p की पावर 6 को ऐड करके देखिए, आपका रिजल्ट मैच करने शुरू हो गया। दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 18i, और माइनस क्या होगा 29p। देखिए तो आ रहा है, तो लैम्डा i माइनस 29p हो गया, 29p मैच कर रहा है। अब ये देखिए, इसी का माइनस में डालें तो क्या हो गया, p की पावर i 8 माइनस p की पावर 6, बताइए कितना हो गया, p की पावर 8 माइनस p की पावर 6। ये आपका कितना हो गया आपका 8, ये मेरा हो गया 8i हो गया, और ये हो गया आपका 21 माइनस 8 मैंने किया, तो ये आपके कितने हो गए आपके 13p हो गया आपका। अब ये देखिए, दोनों आपका क्या होगा मैच कर रही है, ये भी 13p होगा। तो ये आपका जो मैच कर रहा है, तो इसका मीनिंग है अभी सभी से मैच कराइए तो क्या हो गया, ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल हो गया 8, बीटा मेरा क्या हो गया 6 हो गया। अब ये देखिए, गामा मेरा कितना हो गया, आपके प्लस वाले में गामा है तो ये मेरा 18 हो गया, एंड डेल्टा बताइए क्या हो गया, आपके हो गया 13p, तो ये मेरा हो गया, इसे मैच कराएंगे तो 8 हो गया, तो ये मेरा हो गया 8। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो अल्फ़ा आपका कितना हो गया 8, बीटा आपका 6 है, गामा आपका क्या हो गया 18 है, और डेल्टा आपका कितना हो गया 8 हो गया। ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 18 प्लस 6 की बताइए क्या होगा 24। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलिए देखा, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन वो लेंदी थे कैश कैन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा हुआ, इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द सर्कल हो गया। ये देखिए दिस डायग्राम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से मैंने बना रखा है। इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू पे 2 टेंजेंट है आपके, पी एंड क्यू पे क्या 2 टेंजेंट्स हैं, दे which meet at the point R है आपका, then the area of the triangle आपको PQR फाइंड करना, राइट है। अब ये आपका क्या है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको वैसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देता हूँ जिस फॉर्मूला से क्या है इमीडिएट आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल PQR क्या होता है, RLQ अपॉन क्या होता है R² प्लस L², राइट है। बस इसमें डालेंगे R क्या हो गया, L क्या है वो देखिए आपका, ये तो मेरा हो गया सेंटर है, ये मेरा सेंटर, ये मेरा R हो गया, और दिस इज क्या हो गया L, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए अब यहाँ से R बताइए कितना हो गया, R आपका क्या होगा, पहले सेंटर बता दीजिए, सेंटर आपका कितना हो गया 1 माइनस हाफ हो गया, और R की वैल्यू क्या हो गया आपका G² F² माइनस ही रूट के अंदर है, तो 1 प्लस क्या होगा 1/4, और ये क्या हो गया आपका प्लस 5 हो गया, दैट मीन्स 25/4, दैट मीन्स हो गया 5/2 हो गया, यानी R मेरा क्या हो गया 5/2 हो गया आपका, राइट है। और L आप कैसे फाइंड करेंगे, L फाइंड करने के लिए आपको क्या कर देना है, इस सर्कल के अंदर में डाल करके एक जो जिस पॉइंट से आपको निकालना है उस पॉइंट की वैल्यू आप डाल दीजिए। यहाँ से आपको निकालना है तो इस सर्कल में आप डाल देंगे, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो वो मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर, y क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया ये 4 हो गया, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया -2 इंटू क्या होगा 9/4, और y हो गया 2 और -5। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आपका जो रिजल्ट है देखिए R क्या हो गया आपका 5/2 है, और ये मेरा क्या है 5/4 है, और नेक्स्ट बताइए क्या होगा 5/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया ये आपका क्यूब है, और ये क्या हो गया आपका 5/4 का क्या होगा होल स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 5/8 हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, वो अदर ट्रेडिशनल मेथड है ना बहुत लेंदी है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं। चलिए देयरफॉर ऑप्शन मेरा क्या हो गया सी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द सॉल्यूशन कर्व f ऑफ x, y इज इक्वल 0 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पासेस थ्रू देती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी है वो। अब ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपका क्या है डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आप इसको क्या करें, पहले इसको आप एक ना टी मान लो, अब जैसे इसे टी मानेंगे तो ये आपका है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ जाएंगे। मैंने क्या किया, x log x टू द बेस e को आपने क्या मानना है t हो गया। अब इसे आप क्या कीजिए x इंटू 1/x, और फिर क्या हो गया log x इंटू 1, और ये क्या हो गया आपका dx अपॉन dy इज इक्वल क्या लिख सकते हैं dt अपॉन dy लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया 1 प्लस log ax, और ये क्या हो गया आपका dx अपॉन dy इज इक्वल क्या हो गया आपका dt अपॉन dy हो गया। अब देखिए जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया वो देखिए आप, मेरा इक्वेशन आ गया बिल्कुल है। इसके प्लेस पे आपको क्या लिख दीजिए dt अपॉन क्या होगा dy, और ये क्या होगा माइनस आपका t, और इज इक्वल क्या होगा e की पावर y। दिस इज क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर माइनस क्या हो गया dy, दैट मीन्स क्या होगा e की पावर माइनस y होगा। तो देयरफॉर माय सॉल्यूशन क्या हो गया आपका t इंटू क्या होगा e की पावर माइनस y, और उस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना e की पावर y इंटू e की पावर माइनस y, तो y हो गया ये 1 हो गया, तो दैट मीन्स dy इज इक्वल क्या होगा y प्लस c हो गया, राइट है। अब ये x के पर t के प्लेस पे आप डाल दीजिए, ये मेरा क्या होगा t मेरा क्या होगा x log x बेस e है आपका, और ये हो गया e की पावर माइनस y इज इक्वल y प्लस c। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए ये c की वैल्यू निकालने के लिए 1,0 से आपको पास कराना है, तो जैसे ही हम पास कराएंगे तो बताइए मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा वो देखिए। कहाँ से पास कराना है 1,0 से होते x के प्लेस पे 1 डालेंगे तो log 1 हो गया 0 हो गया, और ये आपके क्या 0 इंटू एनी नंबर 0, y के प्लेस पे आपको 0 डाल दीजिए और प्लस c, दैट मीन्स क्या होगा c इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। देयरफॉर नाउ वी हैव द इक्वेशन क्या हो गया आपका ax log x e की पावर क्या होगा माइनस y इज इक्वल क्या होगा y हो गया। तो इसका इससे आप उससे ले जाएंगे तो क्या हो गया x log x इज इक्वल क्या होगा y
इंटू क्या होगा ई की पावर वाई। अब ये कहाँ से पास करती है, अल्फा कामा 2 से पास करती है, तो अल्फा कामा 2 से पास करेंगे एक्स के प्लेस पे अल्फा, तो क्या होगा अल्फा इंटू क्या होगा लॉग अल्फा, वाई के प्लेस पे क्या होगा 2 और ई की पावर 2 हो गया। अब इसे अगेन क्या लिख सकते हैं, लॉग अल्फा की पावर अल्फा, और ये क्या हो गया 2 ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2, तो देयरफॉर अल्फा टू दी पावर अल्फा क्या होगा ई की पावर क्या हो गया 2 ई स्क्वायर हो गया। तो यही आपको फाइंड करना था, अल्फा टू दी पावर अल्फा क्या हो गया, तो देयरफॉर अल्फा टू दी पावर अल्फा, क्योंकि बेस नहीं है तो बेस क्या है इसका ई दे रखा है, आपके हर जगह आपका बेस ई दे रखा है, तो अल्फा टू दी पावर अल्फा क्या होगा ई टू दी पावर 2 इंटू क्या हो गया ई का स्क्वायर। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा बन गया। चलिए बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए आपका लेट द फैक्टर्स दिस एंड ए बी सी रिप्रेजेंट द क्वार्टर माइनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप ऑफ द वॉल्यूम हो गया। देखिए पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 3 आपका एजेज है, तो आपको क्या डाल दीजिए स्केलर टिपर प्रोडक्ट दीजिए ए बी सी, दिस इज द वॉल्यूम हो गया आपका। अब ने ए बी सी है तो अब यहाँ पर क्या है आपकी वैल्यू क्या दे रखा है, जो एजेज है न्यू एजेज क्या हो गया आपके ए है बी प्लस सी है, और ये क्या है ए प्लस 2b और प्लस क्या हो गया 3c है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या कर देना है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ले लीजिए, जितने भी आएंगे उसमें v से मल्टीप्लाई कर देना। ए बी सी के अलावा और कोई भी फॉर्म आपका इस फॉर्म में है, ए हो बी प्लस सी हो 2a प्लस 3b प्लस 7c कहीं भी कुछ भी हो, तो आपको क्या कर देना पहले v निकाल दीजिए, और जितना भी आएगा उसमें आपको क्या कर देना है v से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब आपका क्या हो गया, इसके हम कोफिशिएंट को लेंगे, तो ये मेरा क्या होगा 1 0 0। दिस इज द मेथड है, दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन सच क्वेश्चन। तो ये हो गया क्या होगा 0 1 1 हो गया, और दिस इज क्या होगा 1 2 3 हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो क्या 3 - 2 क्या होगा 1, और जो वॉल्यूम आया है उसी वॉल्यूम में आपको क्या कर देना है, न्यू जो वॉल्यूम आ गया यानी न्यू जो पैरेललोपाइप बना तो उसका जो जितनी वॉल्यूम आया तो क्या होगा ये 1 और इंटू क्या होगा ए बी सी, तो ये क्या होगा v, दैट मीन्स क्या होगा v। अगर ये 2 होता तो 2 भी लिखते हैं, यहाँ पर 10 होता तो 10 भी लिखते हैं, राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ देखिए सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर पे बिल्कुल हम बार बार आते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कोप्लेनर वर्ड पे। चलिए अभी देखिए आपका कोई भी आपका 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या कर देना है 0 कर देना है, ए बी सी 3 वेक्टर्स हो। अब ये देखिए आपका क्या है 3 वेक्टर्स नहीं है, पॉइंट्स दे रखा हुआ, तो जब आपका ये पॉइंट्स हो गया ना, सपोज किया कि पहले को मैंने पॉइंट्स को मैंने माना ए, ये क्या होगा 1 -2 हो गया 3 हो गया, बी मेरा पॉइंट्स क्या हो गया 2 है -3 4 है, और ये सी मेरा क्या हो गया अल्फा +1 है, और ये हो गया 0 हो गया और 2 हो गया, और डी मैंने पॉइंट्स क्या ले लिया ये 9 हो गया, और अल्फा -8 हो गया, और ये मेरा 6 है। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी जो पॉइंट्स है वो कोप्लेनर है, दैट मीन्स में क्या होना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी क्या हो गया आपका ए सी, और ये क्या हो गया मैंने ए बी ए सी, और ये क्या होगा ए डी, इसका स्केलर प्रोडक्ट होना क्या कर देना आपको 0 कर देना, राइट। किसी से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपको 3 वेक्टर लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए, वो 0 हो जाएगा, कोप्लेनर की प्रॉपर्टी है वो। चलिए ए बी का मीनिंग क्या हो गया आपका b - a हो गया, तो b - a का मीनिंग बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, b - a, तो 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया आपका, -3 और +2 तो क्या हो गया -1 हो गया, और 4 - 3 1 हो गया। सिमिलर अल्फा +1 -1 हो गया, अल्फा हो गया 0 - ये तो 2 हो गया, और 2 - 3 क्या हो गया -1 हो गया, राइट है। डी का देखिए तो 9 - 1 क्या होगा 8, अल्फा -8 और -2 क्या हो गया अल्फा -6 हो गया, और 6 - 3 क्या हो गया 3 = 0 कर दीजिए। और ये अल्फा की जो सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल होगी तो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, तो दैट विल द आंसर हो गया। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये मेरा हो जाएगा 6, और ये क्या होगा अल्फा -6 हो गया, फिर क्या हो गया +1 हो गया, ये मेरा हो गया 3 अल्फ़ा, और प्लस क्या हो गया 8 हो गया, फिर आपका ये 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6 अल्फ़ा और -16 = 0। तो ये आपका 6 तो कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 3 अल्फ़ा, यानी क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 3 + 4 दैट मीन्स क्या होगा -2 अल्फ़ा,
और ये हो गया आपका +8 और ये हो गया -8 इज इक्वल 0 हो गया। वैसे अल्फ़ा की दो वैल्यू होगी, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 2, दोनों की सम ऑफ रूट्स बताइए क्या हो जाएगा 2, तो -b/a है तो 2, तो 2 इज़ द आंसर है। वैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कर लेंगे तो ये आपका कितना हो गया, अल्फ़ा -4 और क्या होगा अल्फ़ा +2 इज इक्वल 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल 4 हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल -2, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a line L passes through the and let the line L passes through the point 0 1 2 intersect the line हो गया, parallel to the plane है and the distance of the point from the line is। चलिए अब ये देखिए, ये लाइन है L है, वो इस पॉइंट से पास करती है। ये लाइन आपका क्या हो गया, लाइन L है, पासेस थ्रू द पॉइंट क्या होगा 0 1 2 इंटरसेक्ट्स द लाइन है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन है। ये जो लाइन L है इस प्लेन के पैरेलल है, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द L इज फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले L फाइंड करना। ये सारी कंडीशन जो दे रखी है, जो कट करती है प्लेन के पैरेलल है, जो L फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले तो आपका एक प्लेन मैं बनाता हूँ। देखिए ये आपका एक प्लेन है, अब प्लेन के पैरेलल एक लाइन जा रही है, राइट है, और ये लाइन आपके कहाँ से पास करी, मैंने सपोज किया कि ये पॉइंट है ना वो ए पॉइंट से पास कर रही है, वो क्या है 0 1 2 आ गया। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन है, और ये लाइन एक दूसरी एक लाइन है उसको कट करती है। कौन सी लाइन, यही जो लाइन है इसको कट करती है, राइट है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन पे, ये वाली जो लाइन है आपका, जो लाइन L है, मैंने सपोज किया कि लाइन L है, इस पे एक पॉइंट हम लोकेट करते हैं। तो हम कैसे करें इसको, इसके लिए मैंने क्या किया, x - 1/2 क्या किया, y - 2/3 और ये क्या होगा z - 3/4 को मैंने क्या ले लिया, लैम्डा। तो x इज इक्वल क्या हो गया आपका 2 लैम्डा + 1, y की वैल्यू क्या हो गया 3 लैम्डा + 2 और z इज इक्वल क्या हो गया आपका 4 लैम्डा प्लस क्या हो गया 3 हो गया, राइट है। तो ये मैंने पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ये मैं A है तो मैंने सपोज किया कि ये B, मैंने पॉइंट ले लिया, राइट है। चलिए अब ये देखो AB का डायरेक्शन बताइए क्या हो गया, AB का डायरेक्शन बताइए क्या हो गया, आपका डायरेक्शन रेशियो आपका कितना हो जाएगा, AB का डायरेक्शन आपका क्या होगा, दिस माइनस दिस आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 लैम्डा + 1 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 3 लैम्डा + 1 हो गया और दिस इज क्या होगा 4 लैम्डा + 1 हो गया। ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, राइट है। अभी देखो प्लेन में क्या होगा, दिस इज पैरेलल टू द प्लेन है, तो प्लेन का डायरेक्शन बताइए क्या हो गया, इस प्लेन का जो डायरेक्शन अपना नॉर्मल है वो कितना हो गया 2 1 - 3, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो कितना हो गया, जो n है वो कितना हो गया आपका, ये है 2 है 1 है -3 हो गया। तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों क्या परपेंडिकुलर है, सो द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो आप 0 डाल दीजिए, उसको 0 कर दें उसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 लैम्डा + 1 हो गया। फिर बताइए क्या होगा, +1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लैम्डा + 1 हो गया और -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा माइनस हो गया 4 लैम्डा हो गया -12 लैम्डा और ये दिस इज -3 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो गया आपका +3 2 + 1 3 0 हो गया आपका 4, तो ये क्या हो गया आपका लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया, ये तो 4 लैम्डा और 7 यानी क्या हो गया -5 लैम्डा इज इक्वल 0, तो लैम्डा इज इक्वल 0 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू जब 0 हो गया तो B आपका कितना हो जाएगा, B मेरा हो गया आपका 1 2 3, यानी पॉइंट मेरा B मेरा क्या हो गया आपके, द पॉइंट B मेरा क्या हो गया आपका, दिस इज 1 2 3 हो गया, राइट है। अब ये देखिए मेरा लाइन आपका बन के रेडी हो गया, मेरा लाइन क्या है बन करके रेडी हो गया है, यही मेरा लाइन है। जो L जो लाइन है वो कहाँ से पास करती है, वो एक तो मेरा पॉइंट A से पॉइंट पास करती है, A मेरा क्या है आपका 0 1 2 है और B मैंने पॉइंट क्या ले लिया, B मेरा जो पॉइंट है दिस इज क्या हो गया 1 2 3 है, राइट है। अब इसकी जो डिस्टेंस निकालनी है वो कहाँ से निकालनी है, कोई एक पॉइंट P है, P मेरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका 1 -9 क्या है 2 है, यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी है, राइट है।
चलिए अब यहाँ देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब इसे निकालने के तो कई मेथड है, मेरे पास भी कई मेथड है। मैं आपको जो आसान में ईजीएस्ट मेथड है उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर ये AP आपका लेंथ है, इसके बीच का डिस्टेंस, बीच का एंगल थीटा है, AP लेंथ और थीटा है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, AP के लेंथ चाहिए और दोनों का बीच का एंगल का थीटा है, उस थीटा से हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो AP बताइए कितना हो गया आपका, AP का लेंथ बताइए क्या हो गया आपका, जो AP का स्क्वायर, AP कितना हो गया, 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 1, और 9 माइनस 1 माइनस 9 और माइनस 1 तो ये क्या होगा 10, ये क्या होगा 100, और 2 माइनस 2 0 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, इट इज़ 101 हो गया। यानी इसकी जो वैल्यू हो गई AP की वैल्यू 101 आ गई। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये देखो, अब ये मुझे थीटा निकालना है, तो टू लाइंस के बीच के एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, दोनों का डायरेक्शन चाहिए। तो कॉस थीटा बताइए क्या होता है, कॉस थीटा मेरा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, पहले डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और दूसरे के डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड हो गया। तो A1 A2 बताइए इसका जो डायरेक्शन है वो कितना हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया 1, ये हो गया -10 और ये हो गया 0 हो गया। इसका डायरेक्शन बताइए क्या हो गया आपका, इसका डायरेक्शन आप बताइए कि तो कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये भी हो गया आपका 1 और ये भी हो गया 1 हो गया। तो बताइए कॉस थीटा क्या हो गया, 1 × 1 हो गया और -10 हो गया, ये मॉड में डाल दीजिए, और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो 101 हो गया, और 1 स्क्वायर क्या हो गया √3 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 9 अपॉन क्या हो गया 101 इंटू क्या होगा √3, दैट मीन्स क्या हो गया 3√3 बाई क्या हो गया 101 हो गया, राइट है। अब ये कॉस थीटा में बताइए, ये तो मेरा इतना आ गया, तो साइन थीटा आपका कितना हो गया। चलिए कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू तो निकल गया। अब ये देखो, अब ये आपका थीटा है, B हमारा कितना हो गया, दिस इज 3√3 हो गया, और H मेरा क्या है 101 है। तो P की वैल्यू बताइए क्या होगा, P की वैल्यू आपका कितना हो गया, H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर तो 101 माइनस क्या होगा 27, ये कितना हो गया आपका, ये आपके हो जाएंगे 74 हो गया आपके, तो 74, तो दिस इज क्या हो गया √74 हो गया। तो देन आपका जो साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा √74 बाई क्या हो गया आपका 101 स्क्वायर रूट में आ गया। अब इसकी वैल्यू आप डाल दो, तो ये कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू आप डालेंगे तो कितना हो गया, इसे जरा डिलीट कर लेते हैं। ये AP की वैल्यू आपका कितना होगा, दिस इज 101 हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा √74 बाई क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 101, तो कैंसिल हो गया, दिस इज क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 74, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपका। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। 7 देखिए, अब ये देखिए अमॉन्ग द स्टेटमेंट्स हो गया S1 और S2 टू स्टेटमेंट्स है, इसे बताना ये है कि which one आर करेक्ट हो, 4 ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चेक देखिए, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी इफ n इज ऑड, और ये क्या होगा डिविजिबल बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या हो गया इफ n इज क्या हो गया इवन है, राइट है। ये प्रॉपर्टी है, आपको कभी चेक भी कर सकते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए आप हम चेक कर सकते हैं आपका n इज इवन। तो देखिए n कितना होगा, a की पावर n b की पावर, तो n यहाँ बताइए क्या होगा, n आपका इवन है, तो दैट मीन्स क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी डिविजिबल होगा। तो बताइए a प्लस बी और a माइनस बी, बताइए a माइनस बी हमारा किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी क्या हो 2023 और -199 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 24। अब ये 24 से ये नंबर, दिस पूरी होल नंबर क्या है इज डिविजिबल बाई क्या होगा 24, और ये 24 से डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8 हो गया। तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, दिस इज ट्रू हो गया, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, S2 क्या करे स्टेटमेंट, S2 क्या रखा, दिस माइनस दिस इज डिविजिबल बाई 144 फॉर इनफाइनाइटी मेनी वैल्यू हो गया, फॉर ऑल वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं कह रहा हुआ, फॉर ऑल नेचुरल, देखो ये क्या है फॉर ऑल 8 के लिए, फॉर एनी हाँ ये तो मेरा क्या हो गया 8 के लिए डिविजिबल। अब ये क्या है फॉर इनफाइनाइटी मेनी, ऑल n के लिए नहीं कहा है वो, फॉर इनफाइनाइटली के लिए बहुत सारे n मिल सकते हैं वो,
बट फॉर ऑल एन नहीं कह रहा हुआ। चलिए ये क्वेश्चन के साथ थोड़ा ट्रिकी वर्ड आ गया, मिला हुआ है, मैच कंबाइंड वर्ड किया हुआ है। अब ये देखिए क्या हो गया। अब ये देखिए इससे क्वेश्चन सॉल्व से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, nc0 nc1x, और ये क्या होता है nc2x², और ये कहाँ तक जाते हैं आपके ncnx की पावर है, राइट है। चलिए इसी कंसेप्ट का हम यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा क्या हो गया, अब यहाँ देखिए आपका 13 है ना, 13। अब ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सेकेंड, चलिए अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, और मैंने कुछ गलत टिक कर दिया था ना। अब ये देखिए आपका 13 हो गया, 13 की पावर n है। अब ये देखिए और ये S2 को देखिए क्या होगा 13, और इस 13 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 12 की पावर n -11n और -13 हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसमें यही कंसेप्ट आपको यूज कर देना है। तो क्या हो गया, NC0 हो गया तो ये क्या होगा 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया NC1 इंटू क्या होगा 12 हो गया। फिर बताइए क्या होगा NC2 क्या होगा 12 का स्क्वायर, NC3 क्या होगा 12 का क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा आपका NCn 12 की पावर n और माइनस क्या होगा 11n और -13 आ गया, राइट है। अब ये देखिए आपका ये +13 और -13 आपके कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने पे, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करें, NCn क्या होगा ये n हो गया, और दिस इज क्या हो गया आपका 13 इंटू क्या हो गया 12 हो गया, और प्लस देखिए क्या हो गया 13 इंटू क्या हो गया NC2 12 का स्क्वायर, NC3 क्या हो गया 12 का क्यूब, और ये आपका क्या होगा NCn 12 की पावर n और -11n हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका कितना हो गया 156n हो गया, और ये हो गया आपका -11n हो गया, तो ये आपका कितना होगा 145n हो गया। तो दिस इज क्या हो गया 145n हो गया आपके, दिस इज क्या हो गया आपका 145n, और ये आपका क्या हो गया, इसे भी आप 12 का बाहर निकाल दो और इंटू 13 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया जो में रिमेनिंग टर्म है। तो दिस टर्म क्या होगा डिविजिबल बाई 12 का स्क्वायर 144 हो गया आपके। नेक्स्ट बताइए ये आपके क्या हो गया n क्या है 12 का स्क्वायर नहीं है, वो फॉर ऑल n के लिए नहीं हो सकता वो, बट क्या है व्हेन n इज 144 हो या n क्या हो 144 इंटू 2 हो, व्हेन n मेरा क्या हो 144 इंटू 3 हो, तो क्या होगा दिस विल डिविजिबल, दैट इज व्हाई इट इज डिविजिबल बाय इनफाइनिटी मेनी n हो गया। तो क्या होगा इनफाइनिटी मेनी n पॉसिबल है नेचुरल नंबर में, जो चीज़ डिविजिबल बाई 144, तो इसका मीनिंग क्या होगा S2 इज ऑल्सो ट्रू हो गया, तो बोथ आर ट्रू हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया स्टेटमेंट में क्या होगा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या इसका ट्रिक क्या है, इसका जो ट्रिक है इससे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है वो देखिए, आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। आपको जो क्रिटिकल जो मॉड है ना वो देखना है कि किस पॉइंट पे जीरो हो रहा, तो ये मेरा 1 पे जीरो हो तो एक तो आपको पॉइंट 1 लेना, ये हमारा किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है 2 पे, तो ये मेरा एक 2 ले लीजिए, और उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू आप फाइंड कर दो, तो उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 हो गया, और दिस इज 1, तो दिस इज क्या होगा 1,1 हो गया। 2 पे भी डालेंगे तो 2 - 1 1 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो 1 हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये पॉइंट क्या होगा 1,1 हो गया, और दिस इज क्या होगा 2,1 हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब आगे की वैल्यू आप जो चाहे वो आप ले सकते हैं। अब ये देखो 3 डालोगे तो क्या होगा 3 - 1 क्या हो गया आपका 3 - 1 हो गया 2, और 3 - 2 क्या होगा 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो ये हो गया 3 पे क्या हो गया आपका 3 कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 1 है 2 है 3 हो, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएंगे 3,3 आ गया, तो यानी ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा वो, क्योंकि मॉड लगा हुआ है पॉजिटिव ही जाएगी। अब ये 0 पर डाल के देखिए, 0 पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डालेंगे तो 0 + 1 1 हो गया, और 0 - 2 है 2, तो दिस इज ऑल्सो 3 हो गया, तो 0 पे क्या होगा दिस 3 हो गया। आप इसको क्या कर देना, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, राइट है, ये इनफाइनाइट तक आपके चले जाएंगे, राइट। तो ये तो मेरा बन गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहा है कि y = 3, तो y = 3 का ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। y = 3 का देखो ग्राफ मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ये y = 3 का ग्राफ हो गया, y = 3। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो एरिया है उसका एरिया आप निकालो, तो उसको दोनों के बीच का एरिया कुछ क्या होगा, कुछ ऐसा ही एरिया आ जाएगा, यही एरिया है ना। अब ये आपका है क्या चीज़, ये दिस इज अ ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया बताइए क्या लिखते हैं, ट्रेपेजियम का क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया,
सम ऑफ क्या हो गया पैरेलल साइड्स और इनटू क्या हो गया h हो गया। तो देखिए हाफ, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो, ये मेरा 1 यूनिट हो गया, ये मेरा 3 यूनिट हो गया, तो 1 प्लस क्या हो गया 3 हो गया। और हाइट बताइए क्या होगा, दोनों की इसके बीच का जो हाइट है वो ये मेरा क्या है 2 हो गया। तो देयरफॉर 2 दैट मीन्स क्या होगा 4 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अभी देखिए, इफ द जीसीडी ऑफ एम एन इज 1 हो गया, दैट मीन्स कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दिस क्या हो गया, दिस इज इक्वल है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपको फाइंड करना। अब इसे गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या किया, 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपका 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दिस का स्क्वायर 2021 का स्क्वायर और माइनस 2022 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2023 का स्क्वायर। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड हो गया आपका, देख रहे हैं 1 2 3 हो गया ऑड है। अब ये देखिए किसी हम दो का पेयर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके देखिए, फिर आपको रिजल्ट क्या आता है उसको आप देखिए, राइट है। चलिए पहले इसको हम क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम चेंज करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2 क्या हो गया, और ये हो गया 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया। सिमिलरली दूसरे को भी करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को करेंगे तो ये क्या होगा, एक तो 3 प्लस 4 आ जाएंगे और 3 माइनस 4 क्या होगा 3 माइनस 4 क्या होगा माइनस, दैट मीन्स माइनस 3 माइनस 4 हो गया। यानी मेरा जो रिजल्ट आ जाएगा कितना हो गया -1 -2 -3। अब ये कहाँ तक लेना है, मुझे इवन तक लेना है क्योंकि इवन वाले के लिए ही पॉसिबल है। तो -2 -3 -4 और ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये आपका जाएगा माइनस क्या हो गया 2021 और -2022 हो गया और ये आपके आ गए प्लस 2023 का स्क्वायर आ गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस को बाहर ही निकाल दीजिए, तो बाहर करेंगे 1 + 2 + दिस हो गया, तो n इंटू n + 1 डाल दीजिए, तो n मेरा क्या होगा 2202 और ये क्या हो गया n + 1 तो 2 क्या हो गया 2203 अपॉन बताइए कितना हो गया 2 एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड मिस्टेक थोड़ी सी आ गई, वो 20 है ना, 20 हो गया 22 हो गया, राइट है। इसको हटाइए, एक से डिलीट कर देता हूँ इसे, 2022 हो गया आपके। अब ये देखिए, अब ये आपका माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा आपका 2022 जाएगा और ये क्या हो गया 2023 का स्क्वायर और ये हमारी इसकी वैल्यू के इक्वल है। चलिए इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, माइनस क्या हो गया n + 1 तो 2022 और ये क्या हो गया 20 क्या हो गया 23 अपॉन क्या हो गया 2 और प्लस क्या हो गया 2023 का स्क्वायर हो गया। ये आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 10 क्या हो गया 11 हो गया आपका। तो देखिए माइनस क्या हो गया आपका 1011 इंटू क्या हो गया आपके 1021 हाँ 1011 इंटू क्या हो गया आपका 20 क्या होगा 23 और प्लस बताइए क्या होगा 2023 का क्या होगा स्क्वायर हो गया। चलिए अब 2023 आप कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 2023 कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2023 और माइनस क्या होगा 10 क्या होगा 11 और दिस इज आपके बताइए इक्वल क्या हो गया 2023 इंटू बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके हो गया 212 हो गया तो 10 क्या होगा 12 हो गया और दिस इज इक्वल टू यही है आपका, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपके 1012 m² n हो गया। अब इसे आपने क्या किया कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स मेरा क्या हो गया आपका m² n क्या हो गया आपका 2023 हो गया। अब ये देखो इसे आपको फैक्टर बनाने हैं, देखिए इसका फैक्टर क्या है, इसको आप 7 से डिवाइड करके देखिए 2023 है, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 289 आ जाएगा आपका, ये 14 हो गया 56 हो गया और ये 63 हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो यानी इसकी जो वैल्यू हो गई वो मेरा कितना हो गया आपका 7 इंटू क्या होगा 289 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया ये 7 इंटू क्या होगा 17 का स्क्वायर हो गया, m² इंटू n हो गया। तो m और n की वैल्यू बताइए कितना आ गया यहाँ पे,
तो एम स्क्वायर एन हो गया, तो एन मेरा कितना हो गया 7 हो गया, और एम बताइए कितना हो गया आपका 17, क्योंकि वो को प्राइम भी है, दोनों के बीच में क्या होगा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा ये मेरा एम और एन करेक्ट है। तो देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा, एम स्क्वायर क्या होगा 17 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 10 हो गया और प्लस करेंगे तो क्या होगा 24, दैट मीन्स क्या होगा 240, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब ये देखिए जेई मेन का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। चलिए आपका मैट्रिक्स में के तो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है। अब ये देखिए आपका देखो 3 आपके क्या होगा लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसमें इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के कंडीशन हमेशा आते रहते हैं। देखिए कोई भी आपका इस तरह का हो, जब उसमें आपको यूनिक सोल्यूशन निकालना हो तो पहले हम इसका हम क्या करते हैं डी निकालिए। डी का मीनिंग क्या हो, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 1 1 हो गया, दिस इज क्या होगा 1 2 क्या होगा अल्फा हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया 1 3 क्या हो गया 5, इसको जीरो करके आपको निकाल देना। डी मेरा क्या है, अगर डी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मीनिंग क्या हो गया यूनिक सोल्यूशन है, पहली बात हो गया यूनिक सोल्यूशन देता है। अगर डी आपका जीरो है तो क्या हो गया आपके क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस भी होगा, एंड क्या हो गया नो सोल्यूशन भी पॉसिबल होते हैं। नो सोल्यूशन दोनों केस बनते हैं, फिर आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन क्या होते हैं। चलिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, चलिए इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो गया, राइट है। अब इस दोनों केस को पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पर कैसे क्लिक करता है वो डी को। अब ये पहले डी को मैंने जीरो किया तो बताइए क्या सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 माइनस क्या हो गया 3 अल्फा, फिर -1 हो गया तो 5 माइनस क्या हो गया अल्फा हो गया, और +1 हो गया तो ये आपका हो गया 3 - 2 1 इज इक्वल 0 कर दीजिए। तो 10 - 3 अल्फा ये क्या हो गया -5 + अल्फा +1 इज इक्वल 0 हो गया। ये कितना हो गया आपका 10 - 5 क्या होगा 5 + 1 क्या होगा 6, और ये क्या हो गया आपका 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल 3 है। तो अल्फा यानी डी मेरा क्या हो गया डी इज इक्वल 0, वो क्या देता है अल्फा इज इक्वल 3, तो अल्फा इज इक्वल 3 डी 0 है, या तो इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशंस होगा या नो सोल्यूशन होंगे, राइट है। इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशंस होगा या नो सोल्यूशन होगा। अब ये देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू है, इसमें से बताना ये है कि कौन सा ट्रू नहीं है। चलिए देखिए सिस्टम हैज इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल 3, तो अल्फा इज इक्वल 3 है तो ये क्या होगा इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशंस है, बिल्कुल सही है, ये आपका चांस है कि हो सकता है। दूसरा देखिए हैज ए यूनिक सोल्यूशन अल्फा इज इक्वल -3, दैट मीन्स क्या होगा अल्फा इज -3, दैट मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3, तो नॉट इक्वल टू 3 है तो इसका मीनिंग का एक यूनिक सोल्यूशन ये भी ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सिस्टम है जो यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस, अब ये कह रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल 3 है तो यूनिक सोल्यूशन, ये तो रॉन्ग हो गया आपका। यूनिक सोल्यूशन के लिए डी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी अल्फा क्या होगा नॉट इक्वल टू 3, बट ये कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल 3 है, तो ये मेरा क्या आ गया, मैंने ये रॉन्ग है, रॉन्ग मैंने कैच कर लिया, यही रॉन्ग ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, तो ये मेरा क्या होगा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल 3, तो ये तो तब होता हम आगे चेक तब करते जब ये मुझे मिस्टेक नहीं निकलता, मिस्टेक निकल गया तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। बाकी जो डिटेल्स जो पॉइंट है आप दूसरे किसी चैप्टर मेरे किसी चैप्टर के साथ वीडियो देखेंगे बहुत ही सारा क्लियर आपको क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। अब ये देखिए लॉजिक का क्वेश्चन है, लॉजिक का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट योर सिलेबस है, इसलिए मैं इसको टाइम वेस्ट ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। फंक्शंस के क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हल्का ट्रिकी भी दे रखा है वो। लेट द सेट ए एंड बी डिनोट द डोमेन एंड रेंज रिस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया 1/√ऑफ क्या हो गया x - x है। ये आपका x का मीनिंग क्या दे रखा है, डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है वो देखिए आप, ग्रेटेस्ट कोई भी आपका देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इन इक्वल टू, चलो इसको मैं एक ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं 2.3 ले लिया। अब ये क्या हो गया आपका 2.3 स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2.3 से या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, इंटीजर होनी चाहिए। तो ये तो इंटीजर तो है नहीं, तो क्या करेंगे 2.3 से क्या होगा, मैं तो ग्रेटर ही जाना होता है, ग्रेटर क्या होगा 3 4 5 6 कुछ ऐसा ही, उसमें स्मॉलेस्ट, तो उसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा यही है, तो देयरफॉर क्या होगा 2.3 की वैल्यू क्या होगा 3 हो गया। बस यही एक कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट आपने कैच कर लिया तो देन प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये आपका देख लिया आपने 2.3 है तो क्या लेगी, जस्ट आगे का इंटीजर वैल्यू लेना है। अब यही चीज़ आप ये देखो माइनस आपका 2.3 है तो आपका इसका मीनिंग क्या होगा, देखो फिर से आपको यहाँ पर देखो
तो ये आपका क्या हो गया, ये मैंने क्या ले लिया, क्योंकि आपने भी 2 और 3 देखा और 2.3 आपका यहाँ आया तो आपने क्या लिया था, 3 लिया था। सिमिलरली और आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, -2.3 है, तो इसका क्या होगा, इसके बैक का हो गया -3 और ये क्या है -2। अब आपको क्या कर देना, जस्ट इसके आगे का जाना होगा ना, क्योंकि देखिए 2.3 में नेक्स्ट आगे के लिए है तो -2.3 में भी क्या होगा, नेक्स्ट आगे का, तो वो आपका क्या होगा, -2, तो -2 इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखिए, अगर वो 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, 5 में क्या होगा, क्योंकि इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये 5 का यानी इंटीजर होगा तो वही रह जाएगा, और नहीं है पॉइंट्स में है तो उसका नेक्स्ट जो आगे का जो इंटीजर है वो आपको लेना है। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया आपके। अब ये देखिए, कोई भी नीचे की वैल्यू जो इंटीजर हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, वो आपका इसमें जो h है ये मेरा x है, वो क्या हो गया, x कांट बी इंटीजर, एक्स हमारा क्या है, इंटीजर नहीं हो सकता है, राइट है, एक्स हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर का एलिमेंट नहीं हो सकता। चलिए तो ये तो डोमेन में क्लियर हो गया कि सारी रियल वैल्यू पॉसिबल है। ए मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा, डोमेन है, ए मेरा क्या हो गया, डोमेन है, और डोमेन में क्या हो गया आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो गया, इंटीजर, इंटीजर को छोड़कर बाकी सारा हो सकता है। बी मेरा क्या हो गया, रेंज, बी हमारा क्या हो गया, रेंज, तो रेंज में आप बताइए क्या हो गया आपका, रेंज में बताइए क्या हो गया, इसकी जितनी भी वैल्यू है वो आपका क्या होगा, 0 तो हो नहीं सकता, अब 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अब ये मैंने क्या सपोज किया 2.3 ले लिया, और ये क्या हो गया, माइनस है 2.3 है, तो ये क्या होगा, 3 माइनस क्या होगा 2.3, तो ये क्या हो गया आपका 0.7 हो गया। तो देखिए जितनी वैल्यू होंगी वो आपका क्या हो गया, किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, ये वैल्यू आपका जो -x है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में। इसका रूट भी क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 से बड़ा और ये इन्फिनिटी से छोटा आ जाएगा, तो राइट है। तो b का जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया आपका 1 to इन्फिनिटी आ गया, राइट है। अब ये देखिए b मेरा हो गया 1 to इन्फिनिटी और a मेरा क्या होगा r माइनस जेड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा, S1 इज a इंटरसेक्शन b और S2 क्या है, a यूनियन b। तो देखना ये है कि कौन सा करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है या दोनों फॉल्स है। तो देखिए अब ये इंटरसेक्शन में क्या हो गया, दिस तो है a इंटरसेक्शन b, लेकिन ये क्या है, a में कह रहा है कि इंटीजर नहीं ले सकते हैं, तो इसमें से क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, a और इंटरसेक्शन में क्या होगा, a में तो b के सारे एलिमेंट तो आ गया, ऑल रियल नंबर्स तो आ गए, बट क्या है इंटीजर वाली नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b आपका क्या हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी और माइनस क्या कर दीजिए इंटीजर, तो 1 to इन्फिनिटी में इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर भी है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, तो देयरफॉर S1 मेरा क्या हो गया, S1 मेरा हो गया ट्रू, S1 मेरा हो गया ट्रू हो गया। अब A यूनियन B की तरफ आए तो A यूनियन B में क्या रहा है कि A यूनियन B ही है, 1 to इन्फिनिटी है, बट क्या है इसके रियल नंबर्स भी तो है इंटीजर को छोड़ करके, बट ये मेरा इंक्लूडेड नहीं है, तो देयरफॉर S2 मेरा क्या होगा, S2 मेरा क्या होगा, फॉल्स हो गया। दैट मीन्स S1 ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, तो क्या ओनली S1 इज ट्रू, देयरफॉर दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, राइट है। बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल, है ना, ओनली ऑप्शन S1 इज ट्रू हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी देखिए 3 डाइस आर रोल्ड है, 3 डाइस आर रोल्ड if the probability of getting different numbers on the 3 dice is p upon q where p and q are co-prime then q minus p। अब देखिए 3 डाइस को रोल करते हैं और तीनों नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपका पहला देखिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो गया, क्योंकि तीनों नंबर क्या है, अलग होने चाहिए। तो देखियो आपका जो 3 नंबर है तो आपका फर्स्ट तो कोई भी आ सकता है 6, लेकिन सेकंड में क्या होना चाहिए, 1 to 6 के लिए कोई भी आ सकता है। सेकंड में क्या होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं है, तो 5 चॉइसेस हो गया इसके लिए। नेक्स्ट वाले के लिए क्या है, वो क्या होगा, 6 आ गया, 5 आ गया, तो अब क्या हो गया, 2 ये नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या होगा 4 हो गया। तो दैट मीन्स 6 × 5 × 4 हो गया, और टोटल क्या हो गया, सैम्पल स्पेस कितनी हो गया, 6 × 6 × 6 हो गया। अब ये आपने कैंसिल कर दिया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 2 से 3 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 5/9 हो गया। दे आर को प्राइम हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज p/q हो गया आपके, तो देयरफॉर q माइनस p बताइए क्या हो गया, 9 - 5, दैट मीन्स 4, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
all the letters of the word public are written in all possible orders and these words are written as in dictionary with serial number, then the serial number of the word public is। अब ये देखिए इसमें आप कैसे करेंगे। आप पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आपको इससे हम लिख लेते हैं अलग अलग वर्ड। पहले एक ये आपका पब्लिक है ना, PUBLIC। चलिए अब इसे हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लिखें तो पहला वर्ड क्या होगा, क्या लिखेंगे, ये आपका C हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा B हो जाएगा, C हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या होगा I, फिर L, फिर क्या हो गया आपका P एंड देन U हो गया। राइट, यही है ना। आपके देखिए BCIJKL हो गया, LMNOPQ, राइट है। तो देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले मुझे क्या हो गया, B से स्टार्ट होगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ B, तो बताइए क्या होगा, B से स्टार्ट होगा तो बाद में क्या क्या हो सकता है, C हो गया, I हो गया, L हो गया, P हो गया, U हो गया। राइट है, 5 है, तो 5 को जैसे जैसे अरेंज करेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। अब सिमिलरली B से बाद क्या होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, C से स्टार्ट होगा, तो C से जब स्टार्ट होगा तो बीच में उसके बाद क्या क्या आ सकता है, BILPU, तो वो भी मेरा क्या हो गया 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। BC के बाद क्या होगा, फिर I भी आएगा, I में भी क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। L में बताइए क्या होगा, L से स्टार्ट होगा, दिस इज अगेन, और L के बाद बताइए क्या हो गया 5 फैक्टोरियल हो गया ना। अब L के बाद क्या होगा, P से, जो कि रिक्वायर्ड है। अब P से जब स्टार्ट करेंगे तो बताइए क्या होगा, P से क्या होगा, पहले PC बनेगा, तो PC जो बनेंगे तो बताइए क्या होगा, PC जो बनेगा तो आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया CILU, 4 हो गया, तो इससे क्या होगा 4 फैक्टोरियल। PB के बाद बताइए क्या हो गया आपका PC बनेगा, तो PC से जो बनेगा ये भी मेरा क्या हो जाएगा 4 बनेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है 4 नंबर है और वर्ड्स है। PC के बाद बताइए क्या हो गया, ये मेरा PC हो गया, फिर PI हो गया, फिर PL हो जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे PI से भी कितना बनेगा आपका 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट मेरा कितना हो गया PL हो गया, तो PL से जो बनेगा वो भी मेरा क्या होगा 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या होगा 24 और ये हो गया 24। अब ये नेक्स्ट बताइए PL के बाद क्या हो गया आपका PU हो गया, तो PU तो रिक्वायर्ड है आपका ना। PL के बाद जो क्या वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, PU से बनेगा, तो PU से बनेगा तो बताइए हम क्या लिखेंगे, तो PU, तो PU के बाद बताइए क्या हो गया आपका वर्ड, बताइए क्या हो गया PU हो गया, उसके बाद क्या हो गया B, यही हो गया PU। देखिए पब्लिक ऐसे ही आ गया, तो PU के बाद जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो B ही आएगा, B जो कि रिक्वायर्ड है, पब्लिक मुझे चाहिए। अब ये बताइए यानी PU भी तो फिक्स हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचा आपका 3 बच गया, आपका क्या हो गया CI और ये क्या हो गया L। तो एक तो बताइए क्या हो गया, एक तो CIL बराबर ना, दूसरा बताइए क्या हो गया CLI हो जाएंगे। पहला देखो PUB से स्टार्ट होने वाले पहला वर्ड क्या होगा CIL, फिर क्या होगा CLI हो गया। अब ये देखो C से स्टार्ट हुआ, अब क्या करें I से स्टार्ट करें, तो ये आपका कितना हो गया आपका P, आपका क्या होगा BU, और आप बताइए क्या होगा I है, तो क्या हो गया I से मैंने स्टार्ट किया तो आपके क्या हो जाएंगे, I से मैंने जो स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया आपका CL हो गया, फिर I के बाद क्या होगा LC हो जाएंगे, तो ये हो गया PUB हो गया। अब ये बताइए नेक्स्ट और क्या बचा आपका PUB हो गया। अब उसके बाद बताइए क्या होगा L से स्टार्ट करेंगे, तो L के बाद क्या होगा I नहीं होंगे आपके, एक सेकेंड, PUB L के बाद क्या हो गया, अब ये क्या हो गया L से स्टार्ट किया तो ये मेरा पहला क्या हो जाएगा CI हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा PUBL क्या हो गया IC हो गया, पब्लिक हो गया। देख रहे हैं, तो ये आपके इस तरह से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं अरेंज किया, तो ये कितना हो गया, ये 2 4 और ये क्या हो गया 6 हो गया। चलिए अब ये देखिए क्या होगा 120 120 120 120, तो 120 इंटू 4 क्या हो गया आपका 480 हो गया, और 24 इंटू 4 क्या होगा 96 हो गया, और ये आपके क्या हो गया +6 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 9 हो गया, आपके 8 हो गया, और 582 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी यानी ग्रुप ऑफ 100%, 75 स्पीक इंग्लिश, 40 स्पीक हिंदी, ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेज है। देखिए डायग्राम मेरा
क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे बनाया है, बिल्कुल है। चलिए, इन ए ग्रुप ऑफ 100% 75 स्पीक इंग्लिश, 40 स्पीक हिंदी है, ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस है। चलिए, इसमें सेट्स थ्योरी और क्या है कोनिक सेक्शन एलिप्स का दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ। चलिए, इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज अल्फा, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश ओनली हिंदी इज बीटा हो गया। एसेंटिसिटी फाइंड करना। चलिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, हिंदी वाले कितने हैं आपके, अब ये देखिए आपके क्या हो गया, इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं 75 है, ये है आपका 75, और क्या है 40 वाले हिंदी क्या हो गया, हिंदी बोलने वाले क्या हो गया 40 हो गया, हिंदी बोलने वाले क्या हो गया 40 हो गया। ईच पर्सन एटलीस्ट, देखिए एक वर्ड याद रखने, ईच पर्सन एटलीस्ट, एटलीस्ट का मीनिंग क्या हो गया, वो यूनियन होते हैं। जब यहाँ पर क्या होगा 100% में से एटलीस्ट वन ऑफ देम है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका यूनियन है। आपका क्या हो गया NH यूनियन E क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, H यूनियन E को हम क्या लिखते हैं, आप इसे क्या लिख लें, NH प्लस क्या हो गया NE और माइनस क्या हो गया N ऑफ H इंटरसेक्शन E हो गया। ये आपका 100 है, ये आपका कितनी हो गया 75 प्लस क्या होगा 40 और माइनस H इंटरसेक्शन क्या होगा E। तो ये आपसे सॉल्व करेंगे तो N ऑफ H इंटरसेक्शन E क्या होगा आपका 15 हो गया। यानी ये जो वैल्यू हो गई, बीच वाली जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया आपका हो गया 15 हो गया। तो देखिए 75 में से क्या हो गया, 75 में से 15 गया तो क्या होगा 60 हो गया, यानी ओनली इंग्लिश वाले हो गया। और 40 में से 15 चला जाएगा क्या होगा 25, तो ये क्या हो गया ओनली हिंदी वाले हो गया, राइट है। तो ये आपका ओनली इंग्लिश वाले आपके कितने हैं, अल्फा है, तो दिस इज इक्वल क्या होगा अल्फा हो गया। एंड क्या हो गया नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी इज बीटा, तो ये मेरा क्या होगा बीटा हो गया, राइट है। चलिए, अब मेरा एलिप्स आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे आप देखिए एलिप्स में वैल्यू हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे आप इसे। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से आपको क्या कर देना डिवाइड करना 25, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बीटा का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया आपका 1 हो गया। और एसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगा ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वे बी क्या होगा बी इज लेस देन ए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताइए क्या होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में आपका क्या हो गया, छोटा नंबर कौन सा है 40 है, यानी बीटा है ना, तो ये आपका क्या होगा 1 माइनस, वैसे देखा जाए तो आपका बी स्क्वायर आपका कितना हो गया बीटा स्क्वायर हो गया, तो बीटा स्क्वायर को आप डाल देंगे 40 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया, चलिए इसको मैं डाल ही देता हूँ 25 एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा अल्फा स्क्वायर हमारा कितना हो गया ये आपका 60 का स्क्वायर अपॉन 25, और ये है वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया क्या होगा 25 का स्क्वायर अपॉन 25, तो 1 माइनस बीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आपका 25 तो कैंसिल हो गया, तो 25 का स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना 1 माइनस क्या हो गया, ये हो गया आपका 25 इंटू 25, और ये है 60 इंटू 60 हो गया, ये 5 हो गया 12 हो गया, ये भी है 5 है, ये है 12, तो ये मेरा कितना हो गया ई स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 25 अपॉन क्या होगा 144, तो 144 माइनस 25 ये क्या होगा 144 हो गया। दैट मीन्स हो गया ये आपके आ गया है कितना हो गया आपका 1 और ये है 9 आ गया आपका 119 अपॉन क्या होगा 144 हो गया। तो ई की वैल्यू बताइए कितना हो गया, ई इज इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 119 अपॉन क्या हो गया 12 आ गया। दिस इज माई आंसर हो गया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज है एफ एक्स ये फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स पाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर देन 0 to पाई एफ एक्स साइन एक्स की वैल्यू। अब एक प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है 0 to a एफ एक्स डी एक्स हमारा किसके इक्वल होता है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बस यही फॉर्मूले यूज कर दीजिए। लेट मैंने सपोज किया आई इज इक्वल क्या होगा 0 से पाई हो गया, दिस इज एफ एक्स और ये क्या है साइन एक्स हो गया डी एक्स हो गया। अब ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, यही प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, तो ये क्या होगा 0 से पाई हो गया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो गया आपका साइन एक्स और डी एक्स हो गया आपका, दिस इज आई हो गया। आई प्लस आई क्या हो गया 2i इज इक्वल क्या होगा 0 से पाई और ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस क्या हो गया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स,
ये कितना हो गया आपका साइन एक्स हो गया, साइन एक्स डी हो गया। अब ये वैल्यू आपका किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर के, तो देयरफॉर क्या होगा 0 से पाई, देयरफॉर क्या होगा दिस इज पाई स्क्वायर क्या होगा साइन एक्स डी एक्स, और ये आपका पाई स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, 0 से पाई हो गया साइन एक्स डी हो गया। और 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो देयरफॉर 2i क्या हो गया 2y इज इक्वल क्या होगा 2 पाई का स्क्वायर, दैट मीन्स i इज इक्वल क्या हो गया पाई का स्क्वायर, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो गई पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लेन पी क्वेश्चन है। अ प्लेन पी कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, a plane P contains the line of intersection of the planes this and this organ. If the P passes through the point, then the square of the distance from the point of the point from the plane. तो पहले P का मुझे क्या नहीं कर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें, तो आपके क्या हो गया इंटरसेक्शन से पास करने वाली प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0 होता है, फर्स्ट P1 प्लस लैम्डा इंटू P2 इज इक्वल 0 होता है। तो फर्स्ट जो प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में डालेंगे तो आर के प्लस एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डालते हैं, तो ये क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या होगा -6 हो गया, पहला प्लेन हो गया इज इक्वल 0। अब इसको क्या करते हैं ना लैम्डा, ये आपका कितना हो गया 2x प्लस 3y, फिर क्या हो गया आपका 4z, और ये प्लस 5 इज इक्वल 0 हो गया। पास कहाँ से करानी है इसको, पासेस थ्रू कहाँ हो गया 0 2 -2 है, तो ये क्या होगा 0, ये है +2 और -2 -6 प्लस लैम्डा, ये आपके कितनी हो गया, ये हो गया 0 हो गया, प्लस क्या हो गया 6 हो गया, और माइनस क्या हो गया 4 2 जा आपके आ गए, ये हो गया आपके -8 हो गया आपके, और +5 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, ये आपके कैंसिल -6 प्लस लैम्डा, बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपके -2 और ये हो गया +3 इज इक्वल 0, तो दैट मीन्स क्या होगा लैम्डा इज इक्वल 2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस क्या हो गया आपका, ये हो गया 4x प्लस क्या हो गया 6y प्लस क्या हो गया 8z और प्लस क्या होगा 10 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या होगा 7y प्लस 9z और प्लस 4 इज इक्वल 0 हो गया। अब इस प्लेन का जो डिस्टेंस है कहाँ से निकालने हैं, अब इस प्लेन का डिस्टेंस आपको निकालना है, किस पॉइंट से निकालना है आपको, ये है आपका यही आपका प्लेन है और इसका डिस्टेंस निकालना है 12 12 18 से, राइट है। तो ये आपका जो प्लेन का जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, P की जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगा 12 से, तो क्या हो गया 12 5 जा क्या हो गया 60 हो गया, ये हो गया 7 इंटू 84 हो गया, और ये हो गया 18 इंटू 9, ये हो गया 162 और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया 25 प्लस 49 और प्लस क्या हो गया 81 हो गया। अब इसे सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है वो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 310 आ गया, अपॉन बताइए क्या होगा, इसे आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 155 आ गया, 155 हो गया, इसे आपका 50 हो गया और ये हो गया 130 हो गया और 25 155 हो गया। चलिए और ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस, तो ये तो ना P हो गया, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, ये P स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 310 इंटू क्या होगा 310 अपॉन क्या होगा 155, इसे 2 टाइम्स आपने कैंसिल कर दिया तो ये क्या होगा 620 हो गया, तो 620 मीन्स क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपके। चलिए 17 बन गया आपके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है, ये है सैंडविच थ्योरम है वो। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है वो देखो, सैंडविच थ्योरम क्या है, कोई भी आपका 3 फंक्शन है fx है और ये आपका क्या है gx है और तीसरा क्या होगा hx मैंने ले लिया, और ये आपका क्या है लिमिट x टेंस टू a है और ये आपका लिमिट x टेंस टू a मैंने ले लिया, और ये है आपका लिमिट x टेंस टू a है। अगर ये वैल्यू आपका l हो और ये भी वैल्यू क्या होगा आपका l हो, तो देन आपका क्या होगा लिमिट x टेंस टू a fx की जो वैल्यू होगी वो क्या दोनों इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू क्या लिखना है l लिखना है, राइट है। ये है मेरा सैंडविच थ्योरम। चलिए अब यहाँ देखिए
टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/5 हो गया, राइट है। तो टू की पावर 1/2 और ये आपके हैं, देखिए क्या है, टू की पावर 1/2 तो सभी में वही है, 1/3 हो गया, 1/5, 1/7 और ये क्या 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1 हो गया। यानी क्या हो गया, नीचे की जो पावर है वो क्या है, ये 2n 3 5 7 क्या होगा, ऐसे ही है ना, ऑड नंबर आ रहे हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गया, n आ गया। वैसे दूसरी बात देखिए, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3, ये क्या है, 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। ईच टर्म क्या होगा, 1/2 माइनस क्या होगा, टू की पावर 1/3, ये आपका क्या है, 1 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। चलिए एक मैं जरा सा प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे हो गया। चलिए अब ले लो, 2 की पावर क्या होगा 8 है और ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएंगे। 2 की पावर क्या हो गया आपका, ये है ना 2 की नहीं 8 नहीं बिल्कुल है, कोई दूसरा ले लेता हूँ। चलिए 2 की पावर, एक सेकेंड मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, एक सेकेंड। 2 की पावर मैंने क्या ले लिया 2 एंड 2 की पावर है 3 है, तो बताइए ग्रेटर नंबर कौन सा है, दिस है। चलिए तो अब ये बताइए क्या हो गया, अब इसको हम ऐसा भी ले लें, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है, अब ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब इसमें आपको क्या कर दीजिए, 2 की पावर 3 है, इसको आपको 1/6 कैसे पावर दोनों साइड कर लीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ये है 1/6, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 2 की पावर 1/3 हो गया। अब देखिए 2 की पावर 1/2 और माइनस 2 की पावर 1/3 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, राइट है। तो आपने देखा कि दिस इज मेरा क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। दूसरी बात देखिए, अब ये जो वैल्यू है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ये हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा ही हो गया। यानी दिस वैल्यू हो गया, ये भी मेरा क्या होगा, लेस देन 1 आ गया, ये भी मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 भी है और ये भी लेस देन 1 है, ये भी आपका लेस देन 1 है और ये भी आपका लेस देन 1 है। तो यानी वो जा कितनी बार रही हुआ, ये एक्चुअली कितना बार गया, लेस देन तो 1 है लेकिन कितनी बार गया, n टाइम्स गया। लेकिन वह n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, 1 की पावर n है और n लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। तो देयरफॉर माय आंसर इज क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए अब हम सैंडविच थ्योरम का हम यूज करके देखते हैं कि वो मेरा कैसे बनेगा। चलिए थोड़ा सा हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब ये देखिए, ईच टर्म जो है वो क्या है, दूसरे वाले से क्या, अगले वाले से वो बड़ा है। ध्यान में रखिए बिल्कुल है। जैसे आपका 2 की, ऐसा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 माइनस 2 के, इस पूरे वाले टर्म को मैंने क्या किया, L मैंने ले लिया। इस पूरे जो टर्म को मैंने क्या ले लिया, जो फाइंड करना मैंने L ले लिया। तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 लेस दैन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे सेकेंड टर्म का, ये है ना 1/2, और ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/5 लिख सकते हैं, पहला वाला टर्म, क्योंकि वो नेक्स्ट जो टर्म है वो ग्रेटर है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको हम ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर, नहीं 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 लेस दैन इक्वल टू, तीसरा टर्म बचेगा तो क्या होगा, 1/3 माइनस क्या होगा, 2 की पावर 1/7 आ गया, 1357। ऐसे ही हम लास्ट वाले के साथ जाएंगे तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर, आप ये मेरा 1/2 है, तो 2 की पावर 1/2 माइनस क्या होगा, 2 की पावर क्या हो गया, 2n प्लस 1 हो गया। अब सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इस LHS RS दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L मेरा क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 1/2 और माइनस क्या होगा, 2 की पावर 1/2 और माइनस 2 की पावर 1/3 की पावर क्या होगा, n आ गया, राइट है। चलिए अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, अब ये हम नेक्स्ट वाले का हम लेते हैं। नेक्स्ट वाले हम कैसे लेते हैं वो देखिए आप। अब ये देखिए, इसे आप हटाइए आप इसे। अब ये देखिए मैंने क्या किया, ईच टर्म है ना लास्ट वाले से क्या होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा। यानी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 लेस दैन, इसे जरा मैं डिलीट ही कर लेता हूँ, रुक जाइए। चलिए अब देखिए बिल्कुल है, ईच वाले जो टर्म है तो ये आपका क्या होगा, 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ये क्या होगा आपका लेस दैन इक्वल टू 2 की पावर 1/2 माइनस
2 की पावर क्या होगा 2n+1 लिख सकते हैं। दूसरा बताइए सेकेंड टर्म्स के साथ भी देखिए क्या होगा 2 की पावर 1/2, 2 की पावर क्या होगा 1/5 लेस दैन इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर क्या होगा 1/2n+1। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाली टर्म है, ये जितनी भी प्रीवियस टर्म है सभी से वो क्या है ग्रेटर है, तो इसलिए हम ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, लास्ट वाले देखिए ऐसे ही चलते जाएगा 2 की पावर 1/2 और माइनस क्या होगा 2 की पावर 1/7 लेस दैन इक्वल टू 2 की पावर 1/2 और माइनस क्या होगा 2 की पावर 2n+1 आ गया। अब ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, L मेरा हो गया लेस दैन इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर 1/2 और माइनस 2 की पावर क्या हो गया 2n+1 और ये पावर क्या हो गया n आ जाएंगे। तो यानी ये जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गया आपका लेस दैन इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया 2n+1 और पावर क्या हो गया n हो गया। अब ये देखियो ये आपका लेस देन 1 है तो लेस देन 1 की पावर n है, n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या हो गया ये 0 हो गया, दिस इज भी क्या हो गया l हो गया और ये मेरा क्या हो दिस इज ऑल्सो 0 हो गया क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है और n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, वह क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी n टेंस टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू भी क्या होगा 0 हो गया। तो l की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0 हो गया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल एरर था इसलिए इसको डिलीट कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी मुश्किल भी आते हैं। वह इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन x² प्लस 1/2 bx की पावर 11 है और दिस आपके इक्वल है। अब ये देखिए पहले इसका हम जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल टर्म बताइए क्या हो गया tr+1 क्या हो जाएगा आपका NCR 11CR, ये क्या होगा x² की पावर क्या होगा 11 माइनस r और ये क्या हो गया 1/2 bx की पावर r हो गया। अब ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 फाइंड करना तो केवल x की पावर को ही कंसीडर करें तो 22 माइनस 2r और ये क्या हो गया माइनस r इज इक्वल क्या होगा x की पावर 7 हो गया। तो देयरफॉर आपके कितना पावर कैलकुलेट करेंगे तो 15 इज इक्वल 3r, तो दैट मीन्स क्या हो गया r इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया। तो r इज इक्वल 5 होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 कितना हो जाएगा 11c5, ये क्या हो गया a 11 माइनस 5 तो क्या हो गया 6 हो गया और इनटू बताइए क्या हो गया r के प्लेस पे 5 डालेंगे तो 2 की पावर 5 और b की पावर 5 हो गया, राइट है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें। इसमें बताइए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 है तो इसका जनरल टर्म लिखिए तो tr+1 क्या हो जाएगा 11cr, ये क्या होगा x की पावर क्या हो गया 11 माइनस r और ये क्या हो गया -1/3bx² का पावर क्या हो गया r हो गया। अब ये देखिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 चाहिए तो केवल x की पावर को कंसीडर करेंगे तो x की पावर क्या होगा 11 माइनस r और ये क्या हो गया ऊपर जाने पर क्या होगा -2r और क्या चाहिए x की पावर -7 तो ये आपका कितना हो गया 18 इज इक्वल क्या हो गया 3r, दैट मीन्स r इज इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। तो वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, r के प्लेस पे जो 6 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपके आ जाएंगे 11c6 हो गया और a की पावर क्या हो गया 11 माइनस 6 क्या हो गया 5 और नीचे ये देखो -1/3 bx² की पावर क्या हो गया r इवन है तो पॉजिटिव हो गया तो नीचे बताइए क्या होगा 3 की पावर 6 और b की पावर 6 हो। अब कह रहे हैं कि दोनों का ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 और ये है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 11c6 हो गया, a की पावर क्या हो गया 5 और नीचे बताइए क्या हो गया 3 की पावर 6 और b की पावर 6। 11c5 11c6 आपके कैंसिल हो गया और a भी आपका कैंसिल हो गया तो a बच गया 2 और नीचे आपका कितना हो गया 2 की पावर 5 b की पावर 5 और b की पावर 6 है तो ये आपका क्या हो गया 1 क्या हो गया 3 की पावर 6 हो गया और b की पावर 5 और b की पावर 6 है तो b बच गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया 3 की पावर 6 ab इज इक्वल क्या होगा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6 क्या होगा 27 का स्क्वायर तो 729 ab इज इक्वल क्या होगा 32 हो गया। तो 729 AB इज इक्वल 32, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। इस तरह से मेरा सेक्शन है मेरा कंप्लीट हो गया जिसमें 4 MCQ क्वेश्चंस वाले थे, उसमें से 1 करेक्ट है। अब हम करते हैं सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं जिसमें क्या है आपका केवल इंटीग्रल ही आंसर है।
इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री है। चलिए अब इसमें देखिए, अब आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखिए क्या होगा, 9 और 81 है, तो पहले इसको एक साथ रख लीजिए। तो ये क्या होगा tan 9 डिग्री और प्लस क्या हो गया tan 81 डिग्री, राइट है 81 डिग्री, और ये क्या हो गया माइनस tan 27 डिग्री और माइनस क्या हो गया tan 63 डिग्री की वैल्यू। अभी देखो tan 81 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 9 डिग्री लिख सकते हैं, और ये मेरा tan 9 डिग्री हो गया। ऐसे ही इसको भी चेंज कर दीजिए, तो tan 27 डिग्री और माइनस क्या होगा cot 27 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन 9 डिग्री अपॉन क्या होगा cos 9 डिग्री, और ये क्या हो गया cos 9 डिग्री अपॉन क्या हो गया sin 9 डिग्री। ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और ये क्या हो गया sin 9 डिग्री, और ये क्या होगा cos 9 डिग्री। ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली ये भी आप वैसे ही करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका sin 27 डिग्री, और ये क्या हो गया cos 27 डिग्री। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये देखिए क्या हो गया 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका sin 18 डिग्री हो गया, और माइनस 2 अपॉन क्या हो गया आपका sin आपके कितनी हो गया 54 डिग्री। अब यहाँ देखिए sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये कंपटीशन में जनरली आते हैं। sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, एंड cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो sin 54 डिग्री को अब आप क्या लिख सकते हैं, ये तो sin 18 डिग्री हो गया, जो √5 माइनस 1/4 क्या होगा 4 हो गया, तो मैंने 4 ऊपर कर दिया। ये हो गया -2। sin 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 36 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 36 डिग्री क्या √5 प्लस 1/4 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये 8 अपॉन हो गया √5 माइनस 4, और ये -2 है, ये आपका कितना हो गया √5 प्लस 1, और बाई क्या हो गया 4 है, तो ऊपर चल के ये 4 हो गया। चलिए तो 8 आपने बाहर निकाल दिया, एलसीएम लीजिए, तो ये क्या होगा √5 प्लस 1 और माइनस क्या होगा √5 प्लस 1 हो गया अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो ये आपका देखिए कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा क्या होगा 8, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया, पहले के जो आंसर है आंसर मेरा 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन 1 मेरा कंप्लीट हो गया। एक मैंने सही लिखा ना, बिल्कुल सही है, ओके आंसर 4। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं। ये देखिए आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यहाँ देखिए let for alpha beta and z belongs to complex number, lambda is greater than 1 if lambda minus 1 is the radius of the circle है, और z minus alpha square plus z minus beta square मॉडुलस के स्क्वायर इज इक्वल क्या है 2 लैम्डा है, देन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन को, किसी भी कोई क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, पहले तो ये जानिए। जब ये फॉर्मूला आप जान गए तो बस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जेड का कंजुगेट हो गया, फिर क्या होगा ए जेड का कंजुगेट, और ए का कंजुगेट हो गया, और जेड और प्लस बी इज इक्वल 0 है, जिसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है -a, एंड रेडियस किसके इक्वल होते हैं, रेडियस इज इक्वल हो गया स्क्वायर रूट a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड और माइनस हो गया b हो, जो कि रियल नंबर है। यही आपका फॉर्मूला है, यही रेडियस आपको निकालना है। तो पहले मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए कैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये आपका जेड का जो स्क्वायर है हम क्या लिखते हैं, जेड और जेड का कंजुगेट लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, जो मेरा इक्वेशन है वो क्या हो गया जेड माइनस अल्फा, और दूसरा क्या हो गया जेड का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट हो गया। फिर आपका कितना हो गया जेड माइनस बीटा, फिर क्या हो गया जेड का कंजुगेट और माइनस बीटा का कंजुगेट, और इज इक्वल क्या हो गया 2 लैम्डा हो गया। चलिए अब ये देखिए ये आपका क्या होगा जेड का हो गया, तो जेड स्क्वायर ही लिख लीजिए, और ये आपका कितना हो गया माइनस जेड अल्फा हो गया, और माइनस अल्फा जेड का कंजुगेट हो गया, और ये फिर क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर। तो चलिए इसको अल्फा कंजुगेट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया जेड का स्क्वायर ही कर दो,
तो आपका क्या हो गया, और माइनस क्या हो गया, जेड बीटा जेड हो गया, और फिर आप क्या हो गया माइनस बीटा जेड का कंजुगेट, और फिर क्या हो गया बीटा का स्क्वायर कर दो, और इज इक्वल क्या हो गया 2 लैम्डा कर दीजिए। चलिए, तो ये मेरा कितना हो गया 2 जेड का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए और क्या क्या आ रहा है, मेरा आपका ये हो गया जेड, मेरा हो गया एक सेकेंड, जेड का स्क्वायर हो गया जेड अल्फ़ा, तो जेड ये मेरा हो गया अल्फ़ा है, सॉरी ये मेरा अल्फ़ा आ गया। चलिए ठीक है, तो हम जेड हम निकालेंगे। अब ये 1 सेकेंड, जेड स्क्वायर तो 2 हो गया आपके, इतना निकल गया, और जेड में बाहर देखो, अब माइनस जेड मैंने किया तो ये कितना हो गया अल्फ़ा का कंजुगेट, और प्लस क्या हो गया बीटा का कंजुगेट हो गया, राइट है। दूसरा बताइए कितना हो गया आपका, और ये हो गया आपका जेड का कंजुगेट वाले किधर चला गया, जेड का कंजुगेट, फिर आपका क्या होगा जेड का कंजुगेट करेंगे तो ये आपका कितना होगा अल्फ़ा प्लस क्या होगा बीटा हो गया, और दूसरा आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका बीटा का स्क्वायर, और माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। देखो मैंने सिंप्लीफाई किया। अब ये देखो क्या होगा, जेड जेड का कंजुगेट है, यानी जेड स्क्वायर है, तो इससे पहले 2 से को डिवाइड करना होगा, तो जेड का आपका हो गया स्क्वायर, माइनस क्या हो गया ये जेड अल्फ़ा डैश क्या होगा अल्फ़ा का कंजुगेट बीटा का कंजुगेट बाई क्या होगा 2, और माइनस हो गया जेड का कंजुगेट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो गया, और ये हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर क्या हो गया बीटा का स्क्वायर, और माइनस 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसे मैच कराइए। अब इसका रेडियस क्या हो गया है, रेडियस कह रहा है दिस इज द रेडियस है, और मेरे अकॉर्डिंग जो है रेडियस है वो क्या होगा, रेडियस आपका कितना है a का स्क्वायर माइनस b, तो a क्या है आपका जेड का जो कंजुगेट है उसका कॉफिशिएंट मेरा a है, तो जेड का कॉफिशिएंट क्या है यही है, उसका कॉफिशिएंट बताइए क्या हो गया आपका, उसके जो कॉफिशिएंट है यही है, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का क्या होगा स्क्वायर, और माइनस क्या कर दीजिए b, तो b मेरा क्या है आपके यही आपके b है, तो माइनस कर दीजिए b हो गया, तो ये आप मेरा कितना हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस क्या होगा बीटा का स्क्वायर, और माइनस लैम्डा, और बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया जी, राइट है। अब यही वैल्यू आपको सॉल्व कर दीजिए, और वो हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 आ गया, राइट है। अब ये देखिए दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए, अब स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा वो देखिए आप, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का ये क्या होगा मॉड में है स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपका 4 हो गया, और माइनस क्या हो गया आपका अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस क्या हो गया बीटा का स्क्वायर, और माइनस लैम्डा बाई क्या हो गया 2 इज इक्वल क्या हो गया आपका लैम्डा माइनस 1 हो गया। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया आपका, ये हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया आपका अल्फ़ा बीटा का कंजुगेट, क्योंकि आप इसे ओपन करेंगे तो क्या हो गया आपका कुछ आपका अल्फ़ा बीटा का कंजुगेट आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये फिर क्या है अल्फ़ा का कंजुगेट प्लस बीटा का कंजुगेट आ गया, तो अल्फ़ा बीटा कंजुगेट हो गया, फिर बताइए अल्फ़ा कंजुगेट बीटा आ गया आपका, राइट है। आप दूसरी वैल्यू बताइए क्या हो गया, ये तो माइनस हो गया, तो माइनस 2 क्या होगा अल्फ़ा का स्क्वायर, माइनस 2 क्या हो गया बीटा का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका माइनस 2 क्या हो गया आपके लैम्डा आ गया, माइनस 2 क्या हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल बताइए कितना हो गया आपका, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, माइनस क्या है माइनस 2 लैम्डा है आपका, ये मिस्टेक क्या है मेरा माइनस 2 लैम्डा है ना, तो ये क्या होगा माइनस 2 लैम्डा की जगह पर मैंने माइनस लैम्डा लिख लिया है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है वो, और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मैंने लिख लिया आपका, इससे मैं करेक्शन कर लेता हूँ, ये आपका क्या है माइनस 2 लैम्डा आपका आ गया, राइट है। तो ये मेरा क्या होगा माइनस 2 हो गया, तो ये मेरा माइनस 2 है, तो ये मेरा कितना हो गया 2, और दिस इज़ क्या हो गया आपका 2 से करेंगे तो क्या होगा माइनस 4 लैम्डा हो गया, और ये आपके माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 4 लैम्डा हो गया, और ये प्लस 4 लैम्डा, एक सेकेंड में इसे डिलीट कर लेता हूँ, ये हो गया आपका माइनस 2 लैम्डा, तो ये आपके कितने हो गए आपके
प्लस क्या हो गया 4 लैम्डा आ गया। अब प्लस 4 लैम्डा आपके कैंसिल हो गया, तो देखिए आपका कितना हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया, इस साइड ये आकर के मैंने 4 कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया आपका अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया, ये बीटा का स्क्वायर है, तो ये बीटा उधर जाएगा तो क्या हो गया बीटा का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस क्या हो गया माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट हो गया, और ये हो गया माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट और बीटा हो गया आपके, राइट है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं आप इसे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आपका कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपके। तो ये आपका क्या हो गया 4 हो गया, तो देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया 2 हो गया आपके। तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया, माय आंसर इज 2 हो गया आपके। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन आंसर इज 2 हो गया आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। अब आप देखिए आंसर द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्स विदाउट रिपीटिशन। अब ये देखिए विदाउट रिपीटिशन है, पहले आपको क्या हो गया एक वर्ड आप लिख लीजिए यूनिवर्स हो गया आपका, यूनिवर्स हो गया। अब इसमें क्या हो गया 2 वॉवेल लेनी है 2 कॉन्सोनेंट लेनी है, तो बताइए वॉवेल्स आपके कितनी हो गए, वॉवेल्स आर क्या आपका क्या हो गया यू हो गया, आई हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका ई हो गया, राइट है, यूनिवर्स हो गया। तो आपके क्या हो गया यू आई ई हो गया। कॉन्सोनेंट बताइए क्या हो गया आपका, कॉन्सोनेंट्स है वो क्या हो गया आपका एन है, ये वी है, और आर है एस है। अब ये कह रहा है कि 2 वॉवल्स चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो बताइए क्या हो गया 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो देखिए हम क्या करेंगे 2 वॉवल्स लेने हैं तो 3C2 हो गया, और देखिए 4 कॉन्सोनेंट से 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं तो क्या होगा 4C2 हो गया। अब मेरे पास 4 आ गया, तो 4 में से 4 को लेकर अरेंज करना है तो वर्ड्स बनाने हैं तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल हो गया, तो 3C2 का मीनिंग क्या हो गया 3 हो गया, ये मेरा हो गया 6 हो गया, और दिस इज 24 हो गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 18 एंड आपका कितना हो गया, और ये हो गया आपके, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 432 आ जाएंगे, तो ये मेरा आंसर हो गया 432 इज़ द आंसर हो गया आपके, 432 बिल्कुल सही है, 432 इज़ द आंसर हो गया आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन होल टू द पावर 1 बाय एन, एक्स बिलोंग्स टू दिस है, एंड एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एफ एन एक्स, और एफ कितनी बार है एफ ऑफ एन टाइम्स है आपका है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 दिस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन आईटी में बहुत पहले आ चुका है, उसी को क्या है थोड़ी और एक्सटेंड कर दिया, लेंदी कर दिया है वो। चलिए अब इसमें पहले हम क्या करते हैं वो देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, पहले एफ ऑफ एफ निकालिए, जिससे इसमें एफ एन है, एफ एन एक्स निकाला तो एफ एन टाइम्स है, तो पहले इसको हम एफ ऑफ एफ निकालते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो गया आपका, एफ ऑफ क्या होगा, इसे हम कैसे लिखते हैं एफ एक्स लिखते हैं वो, और ये मेरा एफ हो गया, एफ एक्स आपका किसकी इक्वल है, एक्स अपॉन क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर एन, और होल की पावर क्या होगा 1 बाय एन हो गया, और दिस इज क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई आपको। अब यहाँ देखिए, अब आपको देखो x है तो ये लिखा है ना, अब यहाँ पे x की जगह पर क्या है पूरी नंबर, तो ये पूरी नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस क्या होगा एक्स एन हो गया, एंड होल की पावर क्या होगा 1 बाय एन अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स एन हो गया, तो x की जगह पर क्या है पूरी नंबर डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये क्या है आपका 1 बाय एन, और ये इसकी पावर आपको क्या कर देना है n, और देन होल का पावर क्या कर दीजिए 1 बाय एन हो गया, राइट है। अब ये देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसे आप सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, और पावर क्या होगा 1 बाय एन। अब ये आपके कैंसिल हो गया, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 बाई और n कैंसिल होगा, और ये क्या हो जाएगा x की पावर n आ जाएंगे, तो x की पावर n क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर n, और होल की पावर क्या हो गया 1 बाय m। नीचे का और ऊपर का एलसीएम आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके क्या आ जाएंगे x अपॉन ये कितना 1 प्लस एक्स एन प्लस एक्स एन कितना हो गया 1 प्लस 2 एक्स की पावर n, और पावर क्या हो गया 1 बाय एन हो गया,
राइट है। ये तो हो गया मेरा एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। तो देखिए जब आपने 2 टाइम्स लिया तो 2 आ रहा है, तो सिमिलरली जब हम n टाइम्स लेंगे तो ये आपका जो एफ एन है वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएंगे एफ ऑफ n टाइम्स लिया तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो गया n x की पावर n और पावर क्या हो गया 1/n हो गया, राइट है। यहाँ पे ये वैल्यू आपको डालनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे जब आप डालेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू डाल देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, यहीं पर आप वैल्यू आप डाल देंगे तो कितना होगा x की पावर n-2 और इंटू क्या होगा x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे x की पावर n-1 और ये क्या हो गया 1 प्लस n x की पावर n और होल की पावर क्या हो गया 1/n dx और 0 to 1 और लिमिट क्या हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी। एक्चुअल मेरा यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। f की पावर एफ एन एक्स की वैल्यू आपका वैल्यू मैंने डाल दिया, x मेरा दिया हुआ और यहाँ पर x की पावर n-1 है, तो क्या होगा x की पावर n-1 और नीचे मेरा ये आ गया और यही वैल्यू आपको सॉल्व करके यही जो आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए थोड़ी मैं स्पेस बना लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी है, स्पेस हम बना लेते हैं। चलिए अब ये देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने क्या लिखा, लिमिट हो गया आपका n टेंस टू इन्फिनिटी तो है ही आपका। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे वाले को आप टी पुट कर दो, क्या है इस वाले पोर्शन को मैंने क्या पुट किया, टी पुट किया, तो पुट मैंने किया 1 प्लस n x की पावर n, पावर क्या हो गया 1/n इज इक्वल टी है, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n क्या हो जाएगा t की पावर n, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस n इंटू n x की पावर क्या होगा n-1 dx इज इक्वल क्या लिखेंगे n इंटू टी की पावर n-1 dt, यानी आपके कितना हो गया, आपके डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, ये तो आपके 0 हो गया, n से n कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका n x की पावर n-1 dx इज इक्वल क्या लिखेंगे t की पावर n-1 dt हो गया। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आपका कितना होगा, दिस इज इक्वल क्या होगा, इस t को n को क्या लिया मैंने n ले लिया तो 1/n, तो मेरा आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताइए क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे आपको क्या डाल देना है t की पावर n-1 dt हो गया और ये आपका क्या होगा n हो गया और नीचे वाली जो वैल्यू है वो आपका t हो गया। लिमिट देखिए जब x के प्लेस पे जब 0 डालेंगे तो t मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे और x के प्लेस पे जब आप 1 डालोगे तो ये क्या होगा 1 प्लस n की पावर 1/n, यानी क्या हो गया 1 प्लस n और पावर क्या हो गया 1/n हो गया, राइट है। अब ये देखिए इससे मैंने क्या किया, इससे आप बाहर निकाल दो 1/n को आप बाहर निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका t की पावर क्या होगा n-2 dt और ये हो गया 1 to क्या हो गया n+1 की पावर क्या हो गया 1/n हो गया, राइट है, पावर में है 1/n है। चलिए अब ये सभी में लिमिट है, चलिए लिमिट आपका साथ साथ ही चल रहा है वह, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा t की पावर n-1 बाई क्या होगा n-1, लिमिट आपका यही है 1 to क्या हो गया n+1 अब पावर क्या हो गया 1/n हो गया। अब ये देखिए इससे मैंने क्या किया n इंटू क्या हो गया n-1 लिमिट डाल दो तो ये कितना हो गया, ये आप क्या हो गया n+1 और पावर 1/n है और ये है इसका पावर n-1 है तो क्या हो जाएगा n-1/n और 1 डालेंगे तो क्या होगा दिस इज 1 हो गया, क्योंकि n-1 को मैंने बाहर कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए अब इसे आपको सॉल्व करना हो तो देखो n-1/n को हम क्या लिख सकते हैं, n-1/n को क्या लिख सकते हैं 1-1/n लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिख लिया n-1 है तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने एक 1 है तो उसको ऊपर ही रहने दो और नीचे आपको क्या कर देना है -1/n है तो इसको आपने क्या किया n+1 की पावर 1/n हो गया और दिस इज -1 लिख दिया। अब ये गौर से देखिए ये आप इसका n क्या है ना n बाहर निकालिए तो ये क्या आ जाएगा आपका n-1 और ये आपका कितना हो गया, आपके हो गया n 1 प्लस क्या हो गया 1/n और ये इसको एज इट इज रहने दीजिए और ये हो गया पावर 1/n और -1। अब इसको आप अंदर ले जाओ तो ये कितना होगा n तो कैंसिल हो जाएंगे तो 1 प्लस क्या होगा 1/n, नीचे देखिए क्या होगा n-1 और ये क्या हो क्या 1 प्लस n की पावर क्या होगा 1/n और नेक्स्ट आपका कितना हो गया -1/n इंटू n-1, राइट है। और यहाँ पे देखिए आपका लिमिट क्या है, आपके जो यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी है, राइट है। अब ये गौर से देखिए
जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये आपका कितना हो गया 1 प्लस क्या होगा 0, और नीचे आपका क्या होगा 1 प्लस 0 हो गया, नीचे आपका आ गया इन्फिनिटी माइनस 1, ये भी आपका इन्फिनिटी आ गया 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये आपके कितना हो गया इन्फिनिटी 0 हो गया। चलिए तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो वैल्यू आ जाएगी वह इन्फिनिटी आ जाएगी, नीचे भी आपका क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0, और ये भी आपका क्या होगा 0 हो गया, तो दैट मीन्स इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, देयरफॉर 0 इज द आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस क्या होगा इंटरसेक्ट टू ईच अदर है, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस क्या होगा इंटरसेक्ट है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, देखिए दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन दैट मीन्स क्या होगा लाइन्स आर कोप्लेनर हो गया, या कोप्लेनर की प्रॉपर्टी को यूज कर दें, या आप क्या करें इसे, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों बात एक ही है आपके, तो ये आपके देखिए क्या हो गया आपका, ये हम कैसे लिखते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और नीचे का डायरेक्शन है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, आपको क्या कर देना 0 कर दीजिए। तो देखिए पहला का जो पासिंग पॉइंट है वो आपका कितना हो गया 1 है, इसको जरा सा इंटरचेंज कर ले, इसे हम लिखेंगे तो क्या हो गया y माइनस 2y क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 करना है, तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया 1 2 एंड 3 हो गया। सेकेंड का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या हो गया 4 1 क्या होगा 0 हो गया। अब ये वैल्यू डाल दीजिए, आपका ये आपका कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट में वैल्यू डाल दीजिए, तो x2 माइनस x1 क्या हो गया 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 1 माइनस 2 क्या होगा -1, और 0 माइनस 3 क्या होगा -3 हो गया। पहले वाले का डायरेक्शन बताइए क्या हो गया 2 3 क्या हो गया अल्फा हो गया, नेक्स्ट वाले का डायरेक्शन क्या हो गया 5 2 क्या हो गया बीटा इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। अभी देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 3 बीटा और माइनस क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 हो गया, फिर बताइए कितना हो गया आपका 2 बीटा और माइनस क्या होगा 5 अल्फा हो गया, और -3 हो गया, ये हो गया आपके 4 और माइनस क्या हो गया 15 हो गया, तो 4 माइनस क्या हो गया 4 माइनस 15 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसे देखिए क्या लिखेंगे 9 बीटा माइनस 6 अल्फ़ा, फिर आपका क्या हो गया 2 बीटा और -5 अल्फ़ा हो गया, और ये आपके कितने हो गए आपके -11, तो दैट मीन्स 33 इज इक्वल 0 हो गया। अब ये देखिए आपके कितने हो गए 9 + 2 क्या हो गया 11 बीटा और 6 5 क्या होगा 11 अल्फ़ा और प्लस 33 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। तो नेक्स्ट आपका कितना हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 33 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। तो बीटा एंड अल्फ़ा के बीच में मेरा रिलेशन आ गया। अब ये कह रहा है कि 8 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बताइए बीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका अल्फ़ा माइनस 33, नहीं 33 तो क्या हो गया मैंने 11 से डिवाइड किया है ना, तो ये मेरा कितना होगा 3 आ जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो गया आपका बीटा इज इक्वल क्या होगा अल्फ़ा माइनस 3 हो गया। अब मुझे आपको क्या निकालना है 8 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 8 अल्फ़ा बीटा की है ना, तो 8 अल्फ़ा बीटा की मिनिमम वैल्यू, तो 8 बाहर ही रहने दीजिए, तो अल्फ़ा आपका कितना हो गया आपका अल्फ़ा को तो अल्फ़ा ही रहने दो, और ये बीटा के प्लेस पे क्या डाल दिया अल्फ़ा माइनस 3 डाल दिया, तो देखिए क्या हो गया आपका 8, तो ये आपका क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3 अल्फ़ा हो गया, राइट है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो गया आपका अल्फ़ा और माइनस क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया मैंने प्लस किया तो माइनस भी करना होगा, तो 9/4 हो गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, इसका मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, ये मेरा क्या है मिनिमम होगा जब ये आपका अल्फ़ा माइनस क्या हो गया मिनिमम, ये आपका क्या हो गया मिनिमम कब पॉसिबल है जब अल्फ़ा माइनस 3/2 इज इक्वल 0, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल 3/2 हो गया। तो जब अल्फ़ा आपका 3/2 है तो ये आपका बीटा की वैल्यू क्या होगा 3/2 माइनस 3, दैट मीन्स क्या होगा -3/2। तो अब बताइए क्या हो गया 8 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया आपका 3/2, और वो भी क्या होगा मैग्नीट्यूड लेना है, तो दिस इज ऑल्सो 3/2। तो ये आपके कितना हो गया 3 से ये 2 आपके हो गया 4 2 जा हो गया, और 9 2 जा 18 हो गया, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू मेरा क्या हो गया 18 आ गया आपके 18 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब ये मेरा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है,
अब देखिए 20 की पावर 19 है, 2 इंटू 21 इन 20 के पावर 221, देखिए आपका 20 की पावर 18 है, 3 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 20 की पावर 17। अब ये देखिए पहले इसको क्वेश्चन को मैं फिर से मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये 20 आपको क्या कर देना है, 20 की पावर 19 से डिवाइड कर दो। तो 20 की पावर 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल क्या हो जाएगा, k इज इक्वल हो जाएंगे आपके, ये आपका हो गया 1 हो जाएंगे, फिर दूसरा आपका कितना होगा 2 हो गया, दिस इज मेरा क्या हो गया 21, आपका क्या हो गया 21 अब 21 अपॉन क्या लिखेंगे आप, इसे 20 लिख दीजिए अब इसे, फिर बताइए क्या हो गया 3। अब इसे आपका 20 की पावर 19 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो गया, तो देयरफॉर मेरा क्या होगा 21 अपॉन क्या हो गया 20 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही आप चलेंगे तो क्या हो गया 20/20 का क्या हो गया आपके 1 2 है 3 है और ये 4 में क्या हो गया क्यू, लास्ट वाले में बताइए क्या हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या है आपके, और ये आपका हो गया 20 तक जा रहा है, और दिस इज आपके आगे कितना हो गया, ये 20 है और 21 बाई क्या हो गया आपका 20 हो गया, तो देयरफॉर 21/20 की पावर क्या हो गया 19 आ गया, राइट है। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया APGP दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका, 1 2 3 हो गया, 21/20 21/20 का स्क्वायर 21/20 का क्यूब हो गया और 21 की पावर 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जब APGP दोनों हो तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन रेशियो क्या होगा 21/20 है तो क्या कर देना है 21/20 के से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 21/20, तो इसको इसके नीचे डाल दीजिए, तो 1 इंटू 21/20 हो गया, फिर आपका क्या हो गया 2 इंटू 21/20 का स्क्वायर हो गया, फिर बताइए क्या होगा 3 इंटू 21/20 का क्या होगा क्यूब, और ऐसे ही आपके क्या हो गया आपके ये हो गया 19 हो जाएंगे, 21/20 की पावर 19, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 20 इंटू 21/20 की पावर क्या हो गया 20 हो गया। अब इसे हमको क्या करना है, माइनस कर लेना, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा k माइनस 30, तो k आपका क्या होगा 1 माइनस 21/20, ये आपका क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 21/20 हो गया, फिर आपका 21/20 का स्क्वायर हो गया, 21/20 का क्या हो गया क्यूब हो गया, और लास्ट में आप बताइए क्या होगा यही है, तो ये मेरा हो गया आपका 21/20 का क्या होगा 19, और ये हो गया माइनस हो गया, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसे, माइनस आप कर रहे हैं ना, तो ये आपके कितने आ गया, तो ये मेरा हो गया 20 इंटू 21/20 का 20 आ गया, राइट है। अब ये मेरा जीपी में आ गया, तो जीपी का सम बताइए क्या हो गया, ये मेरा तो हो गया माइनस k बाई क्या हो गया 20 हो गया। अब इसका सम बताइए जीपी में है, तो ये आपका क्या होगा a मेरा हो गया 1 हो गया, तो rn हो गया, तो 21 a तो मेरा 1 है, तो 21/20 की पावर क्या लिखेंगे, ये आपका कितने टर्म्स है 20 है ना, तो 20 हो गया, और माइनस क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया 21/20 माइनस 1 आ गया, राइट है। इसका सम निकल गया, और माइनस आपका कितना हो गया आपका 20 इंटू क्या होगा 21/20 की पावर क्या होगा 20। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा 21, तो ये आपके क्या हो गया 1/20, तो ऊपर जाकर के क्या बचेगा आपका 20 इंटू क्या हो गया 21/20 की पावर क्या हो गया 20, और माइनस 1, और माइनस क्या हो गया 20 इंटू 21/20 की पावर क्या हो गया 20 हो गया। अब जब से ओपन करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा 20 इंटू 21/20 की पावर 20, और ये क्या होगा -20, और ये है -20 इंटू 21 बाई क्या होगा 20 की पावर 20, राइट है। आपको कुछ आइडिया दिख रहा है कि कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है मेरा। अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या बचा -k/20 इज इक्वल क्या होगा 20, तो देयरफॉर k इज इक्वल क्या हो गया 400, तो देयरफॉर k की जो वैल्यू आ गई वो मेरा कितना हो गया, वैल्यू ऑफ k मेरा क्या हो गया k इज इक्वल 400 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व दिस क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इज। अब ये देखिए क्रॉसेस द एक्स एक्सिस है, अब इसे हम कैसे निकालते हैं वो देखियो। पहले आपको क्या कर देना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है आपको। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व y इज इक्वल x की पावर 5 दिस क्रॉसेस द x। तो देखिए पहले इसको आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy/dx क्या हो गया 5x की पावर 4 माइनस क्या हो गया आपका 60 क्या हो गया x² और प्लस क्या हो गया 50 हो गया। 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया
x4 माइनस क्या हो गया 12x² और प्लस क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब आपको क्या कर देना है, जीरो कर दीजिए। तो जीरो करने पर क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 12x² प्लस 10 इज इक्वल 0। यानी अब ये देखिए, अब इसे हम x² की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, पहले इसका d निकालिए, d कितना हो गया b² माइनस 4 इंटू क्या हो गया ac, यानी क्या हो गया आपके 10 हो गया। दैट मीन्स 144 माइनस 40 दैट मीन्स क्या हो गया 104। यानी x² की जो वैल्यू हो गई 12 प्लस माइनस क्या हो गया 104 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू 1। दैट मीन्स इसकी जो अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसको मैंने एक रफली मैंने ले लिया 12 प्लस माइनस क्या ले लें, कुछ मैंने हम 10 में ले लिया, अप्रॉक्स में वैल्यू ले लिया, राइट है। तो बाई क्या हो गया 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपके, एक तो 1 हो जाएंगे और 22/2 क्या हो गया, ये मेरा 11 हो गया x² की वैल्यू। तो x मेरा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होगा √11 आ जाएंगे, क्योंकि वो dy/dx यानी जो टर्निंग जो पॉइंट्स है कर्व का, यही टर्निंग पॉइंट्स है। प्लस माइनस 1 पे टर्न करेगा और प्लस माइनस क्या होगा √11 पे टर्न करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया -1, ये मेरा हो गया +1 हो गया, ये हो गया √11 हो गया प्लस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया माइनस √11 हो गया, राइट है। अब इसको चेक करके देखिए इस पे क्या क्या आता है। बिल्कुल 1 पे डालेंगे तो क्या होगा, सपोज कि इसमें 0 आएगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि अब 0 डालेंगे तो 2 कुछ ऐसा ही है। अब 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 डालिए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 प्लस क्या होगा 50 प्लस क्या होगा 2, यानी क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 33 आ गया, तो कुछ ऐसा ऊपर। तो यानी कर्व जो बेंडिंग जो हो रही है मेरा 1 पे, तो कुछ ऐसा ही वो बेंड करेगा। देखिए कैसा करेगा, कुछ ऐसा करेगा, राइट है। ये आपका क्या होगा यहाँ, अब यहाँ पर क्या होगा यहीं पे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे इसका यही है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको हम चेक करते हैं, ये तो मेरा क्या होगा 1 पे, तो क्या होगा 1 पे आपका 1 है तो दूसरा एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई करस्पॉन्डिंग। अब देखो -1 डालेंगे तो ये आपका नीचे आएगा, वो हम चेक भी कर लेते हैं। -1 डालेंगे तो क्या होगा, सपोज किया कि मैंने बाहर कर दिया, तो x की पावर 4 माइनस 20x² और ये क्या है 50 और +2। अब देखो -1 डाल 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो गया 50 और ये क्या हो गया आपका 30 और 31 और 31 और इंटू -1 क्या होगा -31 हो गया, तो -31 + 2 क्या निगेटिव आ गया, तो देखिए ना वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ऑब्वियस है। अब ये देखो √11 का देखिए तो ये आपका कितना होगा, सपोज किया कि यही आप √11 डाल दो तो x² क्या होगा 11 होगा, तो यहीं पर आप √+ डालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, ये x² 11 है तो x² का 11 क्या हो गया आपका 121 आ गया। देखिए बाहर मेरा x ही है और ये क्या हो गया 11² यानी क्या हो गया -20 × 11, ये कितना हो गया आपका -220 हो गया, तो -220 हो गया और प्लस क्या हो गया आपका 50 हो गया। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो गया, ये आपके कितना हो गया 170 और माइनस नेगेटिव हो गया और बाहर पॉजिटिव है, तो ये मेरा आपका कितना हो गया, ये वैल्यू आपका कितना हो गया, ये आपके नेगेटिव आ गए बिल्कुल है ना, 171 आ गया ना, और माइनस क्या होगा 220 हो गया, राइट है। और बाहर मेरा क्या है, ये मेरा नेगेटिव आ गई, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि बाहर मेरा क्या है रूट आपका 11 है, तो ये आपके क्या है पॉजिटिव है, तो अब बाद में लास्ट में क्या है +2 है, तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव हो गई, राइट है। सिमिलरली ये क्या होगा, यही वैल्यू आपका क्या हो गया x के प्लेस पे -√11 डालें तो माइनस क्या होगा प्लस हो गया। यानी कर्व मेरा क्या है वो बेंड हो रहा है, कैसे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, जब साइन चेंज करता है तो इसका मीनिंग है इसके बीच में एक एक्स एक्सिस को कट करता है। यहाँ पर क्या हो गया आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या होगा निगेटिव, इसका मीनिंग है कर्व यहाँ पर एक बेंड कर रहा है, वह कट कर रहा है, वह यहाँ पर दिस हो गया, उसके बाद क्या होगा बेंड होने के बाद क्या होगा नीचे ही आएगा। तो देख पर कितने पॉइंट्स आपके निकल गए, मेरे पास जो पॉइंट्स निकले वो कितने पॉइंट्स निकले हैं आपके, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस क्या हो गया, ये मेरा 5 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन मेरा हो गया, आंसर मेरा क्या हो गया 5 इज द आंसर हो गया। चलिए आंसर मेरा 5 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y(s1 b² = 1 इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला।
और इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट राइट एंगल देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम द एलिप्स इज। देखिए ये जो इसमें जो कंसेप्ट जो यूज हुआ है, कौन सा कंसेप्ट है वो देखिए, ये एसएल लोनी में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में गिवन है आपका 306 इसके जो नंबर्स है। इफ एन एलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देखिए फिर से क्या कहा, if an ellipse and hyperbola intersect at right angle then they have the same foci and vice versa। अब ये अगर ये दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है तो उसके फोकस क्या होंगे, सेम होंगे। बस इसका कंसेप्ट का यूज कीजिए और यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो यहां देखिए आप, अब ये देखिए आपका हाइपरबोला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये क्या है, a एंड b दोनों के इक्वल है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल 1 है। इसमें क्या है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1/2 और y स्क्वायर बाई 1/2 इज इक्वल 1, यानी a इज इक्वल b हो गया। तो इसका जो एसेंट्रिसिटी होता है वह √2 होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, अब देखिए एलिप्स का एसेंट्रिसिटी बताइए क्या हो गया आपका, एलिप्स के जो एसेंट्रिसिटी हो गया रेसिप्रोकल हो गया, तो देयरफॉर 1/√2 हो गया। अब ये दूसरी बात देखिए, दोनों का फोकस क्या है, सेम है, तो दोनों का फोकस सेम है, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका। अब ये देखिए, ये तो हो गया एलिप्स का हो गया और ये है आपका एलिप्स और ये है आपका हाइपरबोला, दोनों का फोकस क्या हो गया, सेम आ गया आपका। किसी एक फोकस को हम ले लेते हैं, तो फोकस बताइए क्या होगा, एलिप्स का, ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, यानी 1/2 प्लस 1/2 तो क्या होगा 1, यानी ये मेरा इसका जो फोकस हो गया ये मेरा क्या होगा 1,0 हो गया। और बताइए एलिप्स का क्या होता है, एलिप्स के लिए आपका एलिप्स का वो मेरा क्या हो गया, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ए ई, और ये जी इक्वल क्या होगा दोनों, ये मेरा क्या होगा ए, और ए ई बताइए कितना हो गया, ई मेरा है 1/√2 है, तो ये आपका कितना हो गया 1/√2 इज इक्वल 1, तो देयरफॉर ए मेरा क्या होगा √2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स फाइंड करना है, तो लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स बताइए क्या होगा 2b² अपॉन ए। नेक्स्ट बताइए, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एलिप्स का क्या हो जाएगा आपका, एलिप्स का ये हो गया मेरा ए ई, ये मेरा ए इज इक्वल क्या होगा 1, तो आपके हो गया ए हो गया ई हो गया √2, तो ये क्या हो गया आपका 1, तो देयरफॉर ए इज इक्वल क्या होगा √2। अब ये देखो 2b², अब b² को हम क्या लिख सकते हैं, b² क्या होगा a² आपका हो गया 1 माइनस क्या होगा ई का स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल, क्या हुआ आपका 2a हो गया, तो a मेरा कितना है आपका √2, ये है आपका √2, और 1 माइनस इसका कितना हो गया 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा हाफ ऑफ कैंसिल, ये मेरा कितना हो गया √2, यानी लेटेस्ट रेक्टम जो मेरा हो गया वो क्या हो गया √2 हो गया। अब ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो यानी क्या हो गया √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा 2, दिस इज माई आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन ये मेरा 2 इज द आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह 9 इज if the mean and variance of the frequency distribution are 9 and 15.08 respectively then the value of this is। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। चलिए अब ये देखिए, इसमें इसका पहले मीन का देखिए, मीन का डिफिनीशन बताइए क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन क्या हो गया आपका सिग्मा fi आ गया, तो fi xi बताइए क्या होगा, ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 16 हो गया, ये हो गया 6 अल्फा हो गया, दिस इज 120, दिस इज 80 हो गया, ये हो गया 12 बीटा हो गया, और ये हो गया 56 हो गया, और ये हो गया आपका 80 अपॉन बताइए कितना हो गया, सभी को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये बाकी सभी को ऐड करेंगे तो दिस इज क्या है 40 हो गया। ये हमारा मीन हमारा किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। जब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 6 अल्फा, ये क्या हो गया आपका हो गया, ये मेरा हो गया आपका 12 बीटा हो गया, एक सेकेंड,
6 अल्फ़ा हो गया और ये मेरा क्या हो गया 12 बीटा हो गया और इस सभी को ऐड करेंगे तो 360 है और ये आपका कितना हो गया 9 अल्फ़ा 9 बीटा और प्लस क्या होगा 360 कैंसिल हो गया। देयरफॉर ये मेरा कितना हो जाएगा आपका 3 अल्फ़ा इज इक्वल 3 बीटा, दैट मीन्स क्या हो गया अल्फ़ा इज इक्वल बीटा हो गया। यानी एक तो मेरा रिलेशन निकल गया अल्फ़ा इज इक्वल बीटा हो गया। अब वेरिएंस का बताइए, वेरिएंस का डिफिनीशन क्या होता है वो देखिए आप। वेरिएंस का जो डिफिनीशन है, वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए क्या हो गया आपका 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर और माइनस मीन का स्क्वायर हो गया। वेरिएंस आपका कितना दे रखा है 15.08 और ये 1/n कितना हो गया आपके, ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एन के इक्वल है तो दिस इज 40 और अल्फा एंड बीटा इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं 2 अल्फा हो गया। अब ये देखिए, अब आपको क्या कर देना है एफ आई एक्स आई निकालिए। तो ये आपका कितना एफ आई एक्स आई का मीनिंग क्या होगा, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, तो ये मेरा 4 और ये 4 हो गया, ये हो गया 16 हो गया, ये आपका हो गया 64 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 36 अल्फ़ा हो गया और ये आपका कितना हो गया 64 और इंटू कितना हो गया 15 लिख दीजिए, ये आपका 80 आ गया और ये आपका 144 बीटा आ गया और ये मेरा 196 इंटू 4 हो गया और ये मेरा हो गया 256 इंटू 5 हो गया, राइट है। और ये आपका कितना हो गया माइनस मीन का स्क्वायर, तो माइनस मीन का स्क्वायर क्या हो गया आपका -9 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 81 हो गया, राइट है। अब ये देखिए अल्फ़ा एंड बीटा आपके इक्वल है, अल्फ़ा इज इक्वल बीटा है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा आपका ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल 5, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इक्वल है, जहाँ जहाँ बीटा है उसको अल्फ़ा कर दीजिए तो अल्फ़ा में इक्वेशन आ जाएंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल क्या हो गया 5, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये तो बीटा और अल्फ़ा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका अल्फ़ा का स्क्वायर आपका कितना होगा, दिस इज 25 इज द आंसर आ गया। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था। चलिए अब इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा लेंदी थोड़ा ट्रिकी कर दिया है वो। लेट ए कर्व y इज इक्वल एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity, pass through the point P1, 3/2 and Q alpha, 1/2. If the tangent at any point R, B, FB to the given curve cuts the y-axis this such that BC is equal 3 है। चलिए किस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है, R का क्या हो B, FB हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। किस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट आर है क्या है बी कामा क्या हो गया एफ बी हो गया। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम कुछ एक डायग्राम, एक रफ कुछ है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यही आपका कोई एक कर्व है जो कि आपको क्या है, इसका एक टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट है, वो मेरा क्या है बी कामा क्या है एफ बी है, तो आपका टेंजेंट। तो बताइए टेंजेंट क्या हो गया, y माइनस क्या होगा y1, तो y1 क्या होगा एफ ऑफ बी हो गया, इज इक्वल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस पॉइंट पे बताइए क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, दिस इज क्या होगा एफ डैश बी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया एक्स माइनस क्या हो गया बी हो गया, राइट है। और ये जो टेंजेंट है वाई एक्सिस को कट करता है इस पॉइंट पे, एस है, विच कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, c है। तो ये बताइए क्या होगा, y के प्लेस पे c डालेंगे तो c माइनस क्या होगा एफ बी, और ये क्या हो गया एफ डैश क्या हो गया बी, और x के प्लेस पे आपने 0 डाल दीजिए तो 0 माइनस क्या हो गया b। अब इससे इस साइड लाएंगे तो क्या होगा एफ डैश बी, और ये मेरा क्या होगा b, और माइनस क्या होगा एफ ऑफ बी, और इज इक्वल क्या हो गया माइनस सी हो गया। अब नेक्स्ट बताइए, ये मेरा एक और रिलेशन दे रखा है, वो क्या है बी सी इज इक्वल क्या है आपका बी सी इज इक्वल 3 है, तो सी इज इक्वल क्या होगा 3/b हो गया। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं -3/b हो गया। अब यहाँ गौर से देखिए, अब यहाँ देखिए आपके यहाँ पे क्या है बी में है, और मैं देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बी एंड सी, देखिए क्या होगा बी सी मेरा 3 है और बी मेरा क्या होगा एज बी चेंज है तो सी भी चेंज करेगा बी सी में। तो ये मैंने क्या किया, बी एज बी चेंजेज है, देखो बी सी इज इक्वल क्या है आपका 3 है, एज बी चेंज है तो सी भी मेरा चेंज हो गया। यानी क्या होगा, एक से आपस में ये भी कह सकते हैं कि वो आपका वेरिएबल भी है कह सकते हैं। इसे मैंने क्या किया, इसे हम बी को मैंने एज ए वेरिएबल हम एज्यूम कर लें,
बी को मैंने क्या है जूम कर लिया, इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये बी हमारा कहीं भी हो सकता है, वो बी हमारा क्या हो गया कहीं भी होगा, बिल्कुल है ना, कर्व पे कहीं भी हो सकता है। ये देखिए बी हमारा क्या हो गया कहीं भी हो गया, ये मेरा एक्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। ये मेरा देखिए एक्स हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी। ये मेरा बी मेरा एक्स हो गया तो ये मेरा क्या एफ एक्स हो गया, 1 है तो ये एफ ऑफ 1, 2 है तो एफ ऑफ 2 हो गया, यानी क्या हो गया वेरिएबल हो गया, बिल्कुल है वो चेंज होते रहेंगे बिल्कुल है। अब उसका करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट है एस पे कट करेगा तो 0, हो गया, तो जब बी चेंज हो रहा है तो सी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो इसी अंडर दिस कंडीशन वो चेंज होगा। चलिए तो मैंने क्या किया, इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो देन मेरा क्या हो गया एक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया, और माइनस क्या हो गया दिस इज एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा -3/x हो गया। अब एफ डैश एक्स को हम क्या लिखते हैं dy/dx लिखते हैं, तो ये मैंने क्या लिखा dy/dx, एक्स को आप नीचे ले आइए तो क्या होगा y/x और इज इक्वल क्या होगा -3/x² हो गया। क्या किया मैंने, एफ डैश एक्स को मैंने dy/dx कर दिया, एक्स को नीचे ले आया, और एफ एक्स क्या होगा y, तो y/x इज इक्वल क्या होगा -3/x² आ गया। अब मेरा क्या हो गया, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और हम क्या करेंगे, फिर इसका पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर क्या होगा -1/x dx, तो क्या होगा e की पावर क्या हो गया log ऑफ क्या होगा माइनस log x हो गया, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/x हो गया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्या हो गया y/x इज इक्वल क्या हो गया माइनस क्या हो गया 3/x और इंटू एक्स क्या होगा 3 क्या होगा x², और ये क्या हो गया आपका 1 सेकेंड, ये x² है ना, तो ये मेरा x³ हो गया आपका, -3 अपॉन क्या होगा x³ हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो गया 3 क्या हो गया आपका 2x² + c हो गया, राइट है। अब ये देखें यहाँ तक, अब ये तो मेरा क्या है, मेरा कर्व का इक्वेशन आया। अब ये मेरा जो कर्व जो निकालना था वो कर्व है। अब ये इसमें क्या है, हम c की वैल्यू निकालेंगे। कंडीशन क्या दे रखा, p जो पास करती है वो कहाँ से पास करती है 1, 3/2 से। तो आप देखिए y के प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए 3/2, x के प्लेस पे तो 1 ही हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 3/2, x मेरा 1 हो गया तो 1 + c, तो 3/3 3/2 कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू क्या होगा 0। तो देयरफॉर मेरा कर्व क्या हो गया y/x क्या हो गया y/x क्या हो गया आपका 3 क्या होगा 2x² c 0 हो गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो गया आपका y इज इक्वल हो गया 3/2x हो गया, राइट है, x कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल 3/2x हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो q से पास करा दो। जब q से जो पास कराएंगे तो बताइए क्या मिलेगा आपका, जब आप इसे q से जो पास करेंगे, q मेरा पॉइंट क्या है आपका, q का जो पॉइंट है अल्फा 1/2 है, तो y के प्लेस पे क्या डाल दिया 1/2, तो 3 क्या हो गया 2, और ये x मेरा क्या होगा अल्फा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा अल्फा इज इक्वल 2 कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। तो मेरे पास जो q आ गया क्या हो गया 3, क्या होगा 1/2, यानी q मेरा क्या हो गया 3, 1/2। अब आपको निकालना क्या है pq का स्क्वायर निकालना है, तो pq का स्क्वायर का मीनिंग बताइए क्या हो गया, pq का स्क्वायर बताइए क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर, pq का स्क्वायर आपका क्या होगा 3 माइनस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 4 हो गया, और 3/2 - 1/2 क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो देयरफॉर 5 इज द आंसर हो गया। यानी pq स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई क्या हो गया 5, दिस इज माई आंसर हो गया। अब इसे मैच भी करा लेते हैं, बिल्कुल 5 है। चलिए इस तरह से मेरे सारे क्वेश्चन है ना कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक का वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा वो जरूर बताइए। आपको कोई ऐसी कमियां हैं जो कि आपको लग रहा है कि इसके कमी है तो वो भी आप जरूर मेंशन करें, क्या चाहते हैं वो भी आप जरूर मेंशन करें। देखिए वैसे तो आपको पेपर सॉल्यूशन देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेपर है ना बहुत टफ नहीं था। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास क्या है कि बेसिक नॉलेज हो और सारे शॉर्टकट्स हो तो बहुत आसानी से, जितनी आसानी से मैंने सॉल्व किया है उतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर नहीं हो सकता है। अब आपको क्या कुछ एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, बच्चे अपने आप को क्या है कि अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि नहीं पेपर तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, मैथ्स का पेपर बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है कि बेसिक नॉलेज की कमी है, थोड़ी शॉर्टकट्स की कमी है। देखिए पूरे चैप्टर का देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है, चैप्टर पर एकदम थॉरो कमांड होना जरूरी है, और ये इसके साथ साथ क्या शॉर्टकट्स भी आपको चाहिए। केवल नॉलेज है लेकिन शॉर्टकट्स नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप सोचेंगे ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं हो सकता।
सकता है बिल्कुल। आपको शॉर्टकट्स करना ही पड़ेगा। देखो मैं क्वेश्चन 1 से ही मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ बिल्कुल। शॉर्टकट्स आता है, जहाँ भी है ना वो शॉर्टकट्स यूज कीजिए, उससे क्या है कि जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगर आपको किसी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ये आपके स्टूडेंट्स हो या कोचिंग्स हो, इवन कोई स्कूल्स है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।